राधे राधे सर जी। और सर गुड मॉर्निंग। और सर राधे राधे। राधे राधे सर जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, दोस्तों नमस्कार। मैं नमस्कार जय जी। नमस्कार सर, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार दमदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। और दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और मैं चाहूंगा हमारे दोनों गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है। सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि आज हमारे बीच एक बहुत ही पर्सनालिटी है, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है दोस्तों, जिन्हें हमें सुनने का मौका मिला है। और आज सर के माध्यम से बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों। स्पेशल सेशन है और बहुत कुछ सीखने, जानने का और समझने का मौका और माइंड सेट करने का मौका आज हमें मिला हुआ है दोस्तों। और एक ऐसी जबरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी का आज सेशन होने जा रहा है। तो बिना विलंब किए हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जब मैं सर का वेलकम करूं तो मैं चाहूंगा एक जोरदार, धमाकेदार, दमदार तालियों के साथ हम सर का वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक डायमंड लीडर, नन अदर देन मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। सर राधे राधे, वेलकम सर। राधे राधे सर जी, वेलकम सर सर जी। जी, राधे राधे सर। सर जी स्वागत, वंदन, अभिनंदन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आज की ट्रेनिंग सेशन में। हमारे महागुरु सर का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ, सभी दोस्तों का, सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। सभी रेड क्लब साथियों का जो आज यहाँ पर एक अभिवादन कर रहे हैं, और स्पेशली टू हमारे होस्ट और हमारे दोस्त जय जी को। रोज सुबह सुबह सबको कॉल करते हैं, आज हमें भी कॉल की, बहुत अच्छा लग रहा है ना। और आज का दिन वाकई बहुत खूबसूरत है। हमारे सभी लोग आज कुछ स्पेशल तरोताजा होने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कुछ अलग सा कुछ जानकारी उनको उम्मीद है कि यहाँ मिलेगी। और मैं भी अपना पूरा यहाँ पर देने की पूरी प्रयास करूंगा, अपना पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ यहाँ पे जो टारगेट को लेकर आप जानना चाहते हैं वो यहाँ पर मिल सके आपको। और तो मैं, जैसा कि परंपरा है, होस्ट से परमिशन चाहूंगा कि स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अच्छा, वो होस्ट अभी खुद ही अनम्यूट हो चुके हैं, तो मैं उन्हें परमिशन दे देता हूँ, है ना। सही है, तो जय जी परमिशन है स्क्रीन शेयर करने की? सर जी, सर बिल्कुल सर जी। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुवार है सर, गुरु का दिन है सर। तैयारी कर रहे हैं सर आपको सुनने के लिए। बिल्कुल। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार सर के लिए पुनः जोरदार तालियां। अपनी अपनी डायरी पेन खोल के बैठ जाइए, बारिश होने वाली है। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। सर राधे राधे सर। तो जैसा कि परंपरा है दोस्तों, आज आप सभी का आज के जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आप सभी का। सभी ऊर्जावान साथियों का मैं आज दिल से और बाई हार्ट आप सभी का आज के इस जूम सेशन में स्वागत करता हूं। आज का दिन आपका बहुत ही उज्जवल है, आज का दिन आपका बहुत शुभ हो, ऐसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और वो पैनल में उपस्थित सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पर टारगेट फाइट करने की जानकारी मिलने वाली है। और टारगेट जैसा कि हम जीतते हैं तो हम इतिहास लिखते हैं और अपने डायमंड शिप की नींव भी रखते हैं।
तो सभी का दिल से स्वागत है दोस्तों। और सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले उस परम पिता परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज का दिन हमें देखने को मिला। सॉरी, भगवान ने, ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने इस लायक बनाया कि आज का दिन देख पाए और आप सभी साथियों से रूबरू हो पाए और यहाँ पे कुछ आप लोगों को जानकारी देने लायक शक्ति दी। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को। और उस ईश्वर के बाद मैं अपने उन गुरु को, जिनके वजह से कहीं ना कहीं आज हमें इतना शानदार ग्रंथ प्राप्त हो पाया, गुरु जी श्री श्री रविशंकर गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों, अब इसके बाद मैं अपने माता पिता और पूर्वज सभी जो जिनका आशीर्वाद स्वरूप हमारे जीवन में हमें मिला हुआ है और जिसकी वजह से हम कदम दर कदम यहाँ पे बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूर्वजों के आशीर्वाद और उनका एक, उन्हीं के आशीर्वाद उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से संभव हो पाता है कि हम जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचे और जीवन में कहीं ना कहीं कुछ हासिल करने के लिए उनका आशीर्वाद सबसे जरूरी होता है। तो मैं अपने दादाजी और दादी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज ये सब दिन देखने का संभव हो पाया। और मेरे माता पिता जिनके आशीर्वाद से कहीं ना कहीं हम आज आप लोगों से रूबरू हो पाए हुए हैं, दिन देख पाए और उन्होंने दुनिया में लाए, और उनका श्रेय जाता है, उनके आशीर्वाद से ही सारी चीजें आज कर पा रहे हैं। और दोस्तों, उसके बाद में ग्रेट कंपनी, हमारे ग्रेट प्लेटफॉर्म शेफ शॉप को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँ, जिनकी वजह से लाखों घरों के दिए जलते हैं, लाखों घरों की रोजी रोटी चलती है और लाखों घरों में के सपने पूरे हुए हैं। दोस्तों, वो सपने जो कभी लोगों ने देखा नहीं करते थे, उन्होंने सपने देखे भी, सपने पूरे भी किए, और वो सपने भी पूरे किए जो कभी नहीं देखे थे, ऐसे भी सपने पूरे हुए। तो इस महान संस्था, महान ग्रेट कंपनी और ग्रेट प्लेटफॉर्म को भी दिल से नमन है। और उन सभी ग्रेट लीडर्स, ग्रेट डायरेक्टर्स को दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया और इस प्लेटफॉर्म को बनाने की वजह से आज हम लोग भी कहीं ना कहीं आपस में अच्छे साथी, आपस में मिलकर एक बहुत ही तरक्की की इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे के लिए मदद करते हुए इतिहास लिख रहे हैं, अपने खानदान का इतिहास लिख रहे हैं और अपने परिवार में और देश, दुनिया और समाज में, शहर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन 5 पांडवों का, इन 5 महारथियों की वजह से हुआ है इस प्लेटफॉर्म का निर्माण। तो इन सभी को दिल से नमन है। और दोस्तों, ये 5 ही पावर हैं जो हमारे इस ग्रेट कंपनी को फाउंड किए थे, और कहीं ना कहीं इस कंपनी में होने की वजह से ही हम इस ऊंचाई में पहुंचे हैं। और इस कंपनी का अगर निर्माण का श्रेय जाता है तो डायरेक्टर्स को जाता है, और एक से बढ़कर एक सारे डायरेक्टर्स अपने अपने फील्ड के महारत हासिल कर रखे हैं। और आज लगभग दोस्तों 22 साल, जैसा कि हम 22वीं वर्षगांठ मना चुके हैं, तो 22 साल से लगातार इस कंपनी को ऐसे रन कर पाना और देश की अग्रणी कंपनी तक लेके जाना, नाम अग्रणी कंपनी में नाम अंकित कराना ही बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों। और स्पेशल थैंक्स तो हमारे दादा विक्रम महाजन सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनका कृपा हमारे साथ बना हुआ है, और उनकी कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा सहयोग है हमें कंपनी में, जिसकी वजह से हम आज इस कंपनी में और हमारे इस प्लेटफॉर्म में इनके मार्गदर्शन से, इनके सहयोग से हम कुछ कर पा रहे हैं। और इनकी हिम्मत दिए हुए रास्ते से बताया, हिम्मत जो इन्होंने बनाया, उसकी वजह से आज हम इस रास्ते पर आगे बढ़ पा रहे हैं। तो दिल से इन्हें भी धन्यवाद और प्रणाम करता हूं मैं। और दोस्तों, कुछ मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नाम मनोज कुमार सोनी, जैसा कि परिचय दिया गया। और दोस्तों, मैं एक छोटे से गांव पेंड्रा रोड तहसील से बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ खेतीबाड़ी का काम होता था। ये उस समय की फोटो है जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था। तब हम लोग 3 भाई बहन थे, हम टोटल अभी 5 भाई बहन हैं। सबसे छोटा भाई है, बीच में 3 बहनें हैं। और ये पिताजी हैं,
ये 12th की पढ़ाई के दौरान की ये फोटोग्राफ है। मैंने इंजीनियरिंग की है दोस्तों, 12th की पढ़ाई के दौरान ही मैंने इंजीनियरिंग फील्ड चॉइस कर लिया था और 2002 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई कंप्लीट की। उसी के बाद मुझे नौकरी मिल गई और मैं रायपुर के मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड, जो जिंदल की सिस्टर कंसर्न कंपनी है, वहां पर लगभग मैं 7 साल रायपुर में सेवाएं दे चुका हूँ, जहां मेरी आखिरी सैलरी 32,000 रुपए थी। और इसी दौरान मुझे इस कंपनी की जानकारी मिली थी दोस्तों। मैंने पार्ट टाइम इस काम को स्टार्ट किया था और लगभग 2.5 साल इस काम को पूरा करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे फुल टाइम करना है। उस दौरान मैं एक बार कंपनी का फॉरेन टूर अचीव कर चुका था और उस फॉरेन टूर के वजह से ही मैं आपको कहूँ तो दिल में एक आग लगी कि नहीं, मुझे इस काम को अब फुल टाइम करना है, क्योंकि वो सपने पूरे कर पाना जो कभी जीवन में लोग देख नहीं पाते, वो आसान नहीं होता कहीं और से। और वो यहाँ से अगर एक एफर्ट से, एक साधारण एफर्ट से अगर पूरा हो सकता है, तो वो सपने जो कि दिल से एफर्ट लगाया जाए तो वो सारे सपने भी पूरे होंगे जो लोग यहाँ पर पूरे कर रहे हैं, और हमारे भी पूरे होंगे। और इसी वजह से मैंने दोस्तों यहाँ से 2009 में मैं जॉब क्विट करके और फुल टाइम इसे अडॉप्ट कर लिया। और मैंने जैसा कि कहा कि 2.5 साल में डिसाइड किया था और लगभग 6 महीने मुझे थोड़ा सा सब सेटल करने में लगा और फाइनली मैं जबलपुर में शिफ्ट हो गया। रायपुर मेरी नौकरी की कर्म भूमि थी, मैं नौकरी वहां पर करता था, लेकिन जबलपुर मैंने डिसाइड किया मैं अपने हॉट लिस्ट में करने आया था लेकिन दोस्तों यहाँ पर हॉट लिस्ट में शुरू तो काम किया, क्योंकि काम तो हॉट लिस्ट में ही होता है, लेकिन किसी ने ज्वाइन नहीं किया और मैंने अपना कोल्ड लिस्ट में काम शुरू किया था। तो ये 2009 में मेरी शुरुआत जबलपुर में हुई। और जबलपुर में जब मैंने काम करना शुरू किया तो शुरू में तो हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि जैसा कि हम किसी नए शहर में जाते हैं तो समस्याएं तो होती है, बहुत सारी समस्याओं फेस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों एक दिल में आग थी कि ऐसा एम्पायर खड़ा करना है, एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है कि आज मैं किसी के बिजनेस का हिस्सा हूँ, मैं किसी एक सिस्टम का हिस्सा हूँ, लेकिन आने वाले समय पे कहीं ना कहीं सिस्टम मेरा होगा और हम सब, पूरा एम्पायर ही हमारा होगा। ऐसा एक विजन था, ये सोच, ये विजन लेकर जबलपुर शिफ्ट हुआ था। और दोस्तों 2009 में शिफ्ट हुआ था, जीरो से काम शुरू किया। वो सारे लोग जो बिजनेस में पहले थे वो सारे कहीं ना कहीं छूट गए। उसकी वजह एक ही थी कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया, और दिमाग में, दिल में एक बात थी कि जीरो से भी शुरू करेंगे लेकिन जिंदा दिल लोगों के साथ काम शुरू करेंगे। और वो जिंदा दिल लोग कहीं ना कहीं हमारे जैसे ही होंगे, क्योंकि अब पार्ट टाइमर में दोस्तों बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में बिजनेस को शायद सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम फुल टाइम सपोर्ट करते हैं तो वो सारे लोग भी फुल टाइम ही होते हैं, क्योंकि जैसा लीडर होता है वैसे टीम भी होती है। तो हम ये ना सोचे कि हम अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो हमारे साथ लोग फुल टाइमर आ जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि हमें खुद डिसीजन लेना होता है, हमें खुद पहले निर्णय लेना होता है और उसके बाद लाइन लग जाती है। आपके साथ आपके जैसे लोग, जिंदा दिल लोगों की एक पीछे आपकी कतार लग जाती है और उनके साथ आप आगे बढ़ते हैं और बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। और ऐसा ही हुआ दोस्तों 2009 में। जैसा कि मैंने कहा, कोल्ड लिस्ट में मैंने काम शुरू किया 2000 आने के बाद 2 महीने तक केवल प्लान ही दिखाता रहा, फॉर्म भी कुछ ही भरे थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब ज्वाइनिंग हुई तो कहते हैं हॉट लिस्ट में काम शुरू हो जाता है, और हॉट लिस्ट में काम काफी तेजी से होता है तो वो एक आग अंदर थी जिसकी वजह से ये था विजन की आगे बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, और उसकी वजह से उन समस्याओं को फेस करने की हिम्मत मिली और फिर ज्वाइनिंग हुई। और जो एक ज्वाइनिंग निकलने में लगभग दोस्तों 2 महीने लग गए थे। तो फिर 2009 में जीरो में शुरू किया था और दोस्तों 2013 दिसंबर, यानी अगले 4 साल बाद इस कंपनी में जो एक लेवल, जो सबका सपना होता है, सबका एक दिल में एक सपना संजोकर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, और वो डायमंड शिप का सपना होता है। वो 2013 दिसंबर में पूरा हुआ दोस्तों। नेटवर्क टीम साइज बढ़कर 10,000 को क्रॉस कर चुकी थी और यहाँ पर मैं डायमंड बन चुका था। और दोस्तों डायमंड बनने के पहले ही मैं जब रूबी लेवल पर था 2011 में मैंने अपनी पहली कार ली थी। और दोस्तों आज की स्थिति में अगर बात करूं तो मेरे पास मर्सिडीज बेंज है। ईश्वर की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से और गुरुओं के आशीर्वाद से और कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स के आशीर्वाद से आज पिछले 5 साल से मैं इस लग्जरी कार में चल रहा हूँ। और
मैं 10 साल किराए से रहा हूँ दोस्तों, और ये कार खड़ी करने के लिए भी पार्किंग नहीं थी। लेकिन दोस्तों आज मैं अगर बात करूँ तो जबलपुर के सबसे पॉज लोकेशन कहना चाहिए, सिटी का जो सबसे लग्जरियस जगह जो होती है, एक बहुत ही कीमती और लग्जरियस जगह की मैं बात करूँ तो उस जगह में आज ये घर बना पाया। घर नहीं कहेंगे इसको, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बंगला ही है, क्योंकि इसका 40% एरिया ओपन है। तो ये और इसके सामने गार्डन है, और आज यहाँ पर लगभग 10 कारें खड़ी हो सकती है। और ये अगर ये सपना भी पूरा हो पाया है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस ग्रेट कंपनी और डायरेक्टर्स के आशीर्वाद से हो पाया। और दोस्तों ना केवल अपना घर बनाया, बल्कि सब अपना घर बनाने से पहले पिताजी मतलब गांव में हमारा जो घर था उसको हमने रिनोवेट किया, और भी एक नहीं दो दो घर बनाए। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे सपने जो कि यहाँ से आप आज छोटे मोटे, जो यहाँ पे आज इतना समय नहीं है इस बारे पे चर्चा की जाए, लेकिन ऐसे ढेरों सपने जिनको यहाँ पे कभी सोचा भी नहीं करते थे वो सपने बने और वो पूरे भी हुए। और दोस्तों ये कैपिंग टच करने का भी मौका मिला यहाँ से, तो 2017 में ये भी पूरा हो गया था। और दोस्तों कुछ विदेश यात्राएं की मैं बात करूं तो यहाँ से लगभग मैं 16 बार विदेश यात्राएं कर चुका हूँ। और हम सबका सपना होता है कि हम विदेश की यात्रा करें। जैसा कि मैंने बताया कि लाइफ की टर्निंग पॉइंट वहीं से स्टार्ट हुई कि जब ये सपने अगर पूरे हो सकते हैं तो बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं, बस उन्हें देखना और देखने के बाद उन्हें पूरा करने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे सपने जो है वो हमें ही पूरे करने होंगे, कोई और आके हमारे सपने पूरे नहीं करेगा। किसी और के भरोसे कभी भी कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। अगर आप दुनिया का कोई भी काम कर लें, अगर आप खेती भी कर रहे हैं, अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में आप ही को जाना पड़ेगा, खेती भी कर रहे हैं तो आप ही को जाना, दुकानदारी अगर कर रहे हैं तो दुकान भी रोज सुबह आप ही कहीं ना कहीं रोज दिया बत्ती और अगरबत्ती लगा के आप बैठते होंगे। तो हमें ऐसी लग्जरियस लाइफ तो चाहिए। ऐसे कार जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इन कारों में हमें बैठने का मौका तब मिलेगा जब इन्हें खुले आंखों से देखें और इन्हें महसूस करें कि ये मेरी हो सकती है ना। कहीं ना कहीं जब खुली आंखों से हम सपने देखते हैं दोस्तों, बंद आंखों से या नींद में तो सभी सपने देख लेते हैं, लेकिन खुली आंखों से सपने देखना है तो आपको उसे महसूस करना पड़ेगा, और महसूस करके उसे अचीव करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ऐसी जगह पे जाकर, ऐसी जगह पे, इन ऊंचाइयों पे जाके आपको महसूस करना पड़ेगा कि महसूस पहले से आपको होगा, और उसके बाद आप उसे अचीव करने के लिए प्रयास करेंगे। जब आप फील करते हैं तब आप उसके लिए, ईश्वर आपको कहीं ना कहीं शक्ति देता है। कहीं ना कहीं जब आपके अंतरात्मा में, आपके मन में, या आपके मैं कहूँ कि जो दिमाग में एक जब कोई बात की कोई सपना आपका जागता है, सबसे पहले सपना मन में ही जागता है। अंतरात्मा में उसको पूरा करने की ख्वाहिश होती है, और उस ख्वाहिश या उस तमन्ना को आप पूरा करने के लिए जब आप बार बार और बहुत ही प्रेशर से सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर को कमांड दे रहे होते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर को आप ईश्वर को आप गुजारिश कर रहे होते हैं कि हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस सपने को पूरा कर सकूं। और जब जितनी ज्यादा प्रेशर से हम उसे जितनी ज्यादा भावनाओं से उन्हें हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो उतनी जल्दी उसको पूरा करने के लिए हमें वहां से उसका हमें शक्ति प्रदान करते हैं। और वो तथास्तु, ईश्वर एक ही बात कहते हैं, बेटा तथास्तु, है ना। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, एक आपके पास खुली आंखों से जो आप ड्रीम देखना चाहते हैं उससे आप खुली आंखों से देखें, और उससे जब आप खुली आंखों से देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको आप पूरा करने के लिए आप उसके लिए प्लान कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैं आपको सपने दिखा रहे हैं, जो टूर्स है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये ना केवल अकेले दोस्तों, परिवार के साथ भी कई बार जाने का मौका मिला, और ऐसे बहुत सारे जगह घूमने का मौका मिला जो जीवन में कभी नहीं शुरू थे। पहली बार मैं कहूँ तो पहली बार टूर करने के लिए यहाँ पर 3 साल लग गए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा मौका भी आया जब एक साल में 4-4 टूर हुए। और
ऐसा ऐसा समय आ गया था कि लगे कि नहीं अब बहुत ज्यादा हो गया, इस साल का आप टूर खत्म करते हैं, अगले साल अब इसको पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा भी मौका आया था। तो ये एक बार जब आप कोई डेडलाइन बना लेते हैं, आप एक बार कोई चीज हासिल कर लेते हैं, तो फिर वो जीवन में आपके लिए ना एक एक लाइन जो है ना, बॉर्डर लाइन बन जाता है कि यार अब ये तो हो गया, अब इसके आगे का सोचो, ठीक है ना। तो आप पहले जितनी चीजें दिख रही हैं आप उसे हासिल करें। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि मेरी टर्निंग पॉइंट अगर यहाँ से है कि आपको फॉरेन टूर अचीव करना चाहिए, जीतना चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए, जाना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं कि फॉरेन टूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जीत के जाना बड़ी बात है, अपने लोगों के साथ जाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। ये तो लाइन आप सुनी चुके होंगे पहले भी, है ना। तो क्यों ऐसा, ये लाइन ऐसा क्यों लिखा है कि सब लोग, अब बड़ा आसानी से हम बोल देते हैं ये शब्द ना, आप आजकल तो बहुत सारे लोग इसको मतलब बना रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों ऐसा लिखा है कि सब रोगों की एक दवाई, है ना। यहाँ पर रोग नहीं है, मतलब कहूँ कि जितनी भी आप चीजें हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टारगेट से ही यहाँ पे संभव है ना। जब आप टारगेट जीतते हैं तभी आप बहुत सारी चीजें हासिल कर पाते हैं, ठीक है। तो टारगेट किसे कहते हैं, एक लक्ष्य किसे कहते हैं, किसी निश्चित समय अवधि में विशेष कार्य के लिए गए संकल्प को टारगेट कहते हैं। आप सभी ने संकल्प फॉर्म भरा, ठीक है। तो संकल्प फॉर्म जब हम भरते हैं तो हम कहीं ना कहीं दिल में एक बात रहती है कि यार कुछ बड़ा करेंगे, इस बात का हम संकल्प लेते हैं। और बहुत सारे लोग हो सकता है ये संकल्प शुरू में नहीं ले पाते, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं एक संकल्प मन में आ ही जाता है कि हम बड़ा कुछ करना करेंगे। जैसा कि मैं इसमें जब ज्वाइन किया था तब मुझे मेरा बहुत बड़ा ड्रीम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए तो संकल्प, हर चीज, हर सपने को पूरा करने का संकल्प लेते चले गए। तो निश्चित समय अवधि में किसी विशेष कार्य के लिए गए संकल्प को टारगेट कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं। सपना और लक्ष्य में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। क्या फर्क है, सपना आप देखते हैं लेकिन उसे लक्ष्य में परिवर्तित करना होता है, क्योंकि सपना जब देखते हैं तो उसमें कोई समय अवधि नहीं होता है, हम देखते हैं लेकिन कब पूरा होगा उसका कोई निश्चित समय अवधि नहीं होता। तो उसे जब हम सपने को हम लक्ष्य में बदल देते हैं, ये समय अवधि में समय अवधि उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक लक्ष्य बन जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी हम आज जो बात कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट ही है कि टारगेट, सब लोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई, और हाउ टू अचीव टारगेट, हाउ टू क्वालिफाई टारगेट जो हमारा है। तो आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे कि ऊपर में डेट लिखा है 1 फरवरी से 31 मई। लेकिन दोस्तों आपने 2 दिन पहले एक स्क्रीनशॉट देखा होगा, या मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बात हमेशा से कहता आया हूं कि जो आखिरी डेट होता है ना उसे हमें आखिरी नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 31 मई दिए, देखिए हर बार कंपनी ने हमें टारगेट लगभग 3 या 3.5 महीने का दिया, लेकिन इस बार का जो टाइम है यहाँ पे 31 मई दे दिया है। अब मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि इतने दिन बचे, मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसमें अपने समय अवधि को ना अपने अकेले के लिए नहीं जाना है, आपको टीम को भी लेकर जाना है अगर, तो आप इस समय अवधि को बदल दीजिए। ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जो हमारे देश की टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनके क्वालिफायर जो एंट्रेंस एग्जाम के जिन्होंने फाइट करते हैं, अगर आप कभी उनके इंटरव्यू देखेंगे, या जैसे आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम के जो बच्चे हैं जो एंट्रेंस फाइट करते हैं, या मैं कहूँ तो आईएएस जो लोग फाइट करते हैं, कभी उनका इंटरव्यू देखिए। कोई भी जो बड़ा लक्ष्य लेकर जीवन को अपने आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके बारे में अगर आप सुनेंगे ना तो वो हमेशा हर अपने उन लक्ष्यों को, जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया हुआ है, उस लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे उसका एक प्लानिंग होता है। और वो एक डेडलाइन, उसका जो टाइम होता है ना, वो उस टाइम के पहले ही खत्म करते हैं अपने कोर्सेस को, जिन सब्जेक्ट्स पे वो अपना अध्ययन करते हैं,
वो कहीं ना कहीं उस समय अवधि के पहले ही पूरा करते हैं। या अगर मैं बात करूं अभी जैसे एग्जाम्स के टाइम आने वाले हैं, तो कई तरह के बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ टैलेंटेड होते हैं, कुछ वेरी टैलेंटेड होते हैं, और कुछ बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप देखिए कि जो लोग सबसे ज्यादा नंबर हासिल करते हैं, जब सबसे ज्यादा मार्क हासिल करते हैं या टॉपर्स बनते हैं, जैसे कि हम बात करें किसी स्टेट के टॉपर होते हैं जिनकी लिस्ट निकलती है, या सीबीएसई की अगर बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, उनकी भी टॉप लिस्ट निकलती है। तो जो टॉप लिस्ट निकलती है ना, जब कभी आप उनसे चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे, तो ये बात पता चलेगा कि उन्होंने अपने लक्ष्य को पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि किस समय, किस महीने तक या किस दिन तक वो अपना कौन से सब्जेक्ट की कितनी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, और उसका रिवाइज कब कर लेंगे, और उसके बाद जो उसका रिवीजन है, उससे टेस्ट और जो भी जितने भी जरूरी टेस्ट हैं, वो सब टेस्ट की वजह से भी उन्हें अच्छे टॉपर्स बनने का मौका मिला हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपका जो 31 मई है ना, उसे आप 31 मई मानकर ना चलें, बल्कि आप इसे 1 महीना पहले कंप्लीट करें, क्योंकि पहले तो कंपनी ने 3 महीने ही दिया था टारगेट हमेशा। फिर आज अगर हमें कुछ ज्यादा समय मिल गया है, तो हम उसे क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करें कि हम पहले ही मान लें यार लास्ट डेट तक ही क्वालिफाई करें। तो इसे ध्यान रखना है कि हमें इसे क्वालिफिकेशन के लिए थोड़ा हमें समय जो है ना, अभी लास्ट डेट को हमें 1 महीना पहले रखना है। 3 महीने हम मान के चलें, कंपनी ने हमें 3 महीने दिया। तो दोस्तों आज का दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 9 फरवरी है, और हमारा जो टारगेट स्टार्ट हुआ था 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, मतलब आज लगभग 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 9वां दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे 1 मई हमारा लास्ट डेट है, तो हम यहाँ पर अब हमारे पास 12 क्लोजिंग बचे हुए हैं, 81 दिन बचा हुआ है। और अगर मैं घंटों की बात करूं, क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हम दिन भर में लगभग 4 घंटे भी काम करें, है ना, तो यहाँ पे 1944 घंटे में हम ये अचीव कर सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर मैं डायमंड शिप की बात करूँ ना, जिस व्यक्ति ने, जैसे ये टारगेट की बात है, अगर टारगेट आपको अचीव करना है और अगर आप यहाँ पर लगभग 2000 घंटे काम कर गए अगले 3 महीने में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप यहाँ पे टारगेट अचीव कर लेंगे। ठीक है। और अगर मैं डायमंड शिप की बात करूं, तो आप 10,000 घंटे अगर आप काम कर गए, तो आप डायमंड शिप हासिल कर लेंगे। और जिस काम को हम 10,000 घंटे काम करते हैं, जिस काम को हम 10,000 घंटे काम करते हैं उसमें काम, तो हम उसमें बिल्कुल हम कोई ताकत नहीं जो आपको उसमें सफल होने से रोक दे। ये शुरुआत है, जो 2000 घंटे में शुरुआत है। जैसा कि पहले भी आपको ये बात बताई जा चुकी है कि अगर आप लक्ष्य टारगेट हासिल करते हैं, कंपनी के दिए हुए टारगेट को हासिल करते हैं, तो केवल 7 टारगेट अचीव करते करते आप डायमंड बन जाएंगे। तो आपके डायमंड शिप की नींव कहाँ से रखी जाएगी? कहीं ना कहीं इसी लक्ष्य से, इस टारगेट को हासिल करने से। जो लोग लक्ष्य हासिल नहीं करते, वो केवल यहाँ से वहां भटकते रहते हैं। उनके पास ना कोई उम्मीद रहती है कि पता नहीं कब बनेंगे। कोई उनसे पूछोगे भी तो नीरस या सुस्त नजर आते हैं। लेकिन जिनका लक्ष्य होता है ना, वो एकदम टाइगर की तरह दहाड़ते हैं दोस्तों। वो टाइगर की तरह बात करते हैं, वो टाइगर्स की तरह जो है ना, जंगल के राजा की तरह उनकी बर्ताव होती है, उनका बिहेव होता है, वो उस तरह से उनको उनका हाव भाव होता है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2000 घंटे काम करना है, और 2000 घंटे काम करके हम आराम से 100% से फाइट कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, 3 टाइप के टारगेट फाइटर्स होते हैं यहाँ पे, जो आज हमारे पैनल में होंगे। कहीं ना कहीं तीन कैटेगरी के लोग आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे होंगे। पहली कैटेगरी वो लोग होंगे जो फ्रेशर लेवल पे होंगे, यानी फ्रेशर लेवल के फाइटर होंगे। दूसरी कैटेगरी जो होगी वो लेवल अपग्रेड कर चुके होंगे, लेकिन टीम काम नहीं होगी ना, टीम नहीं होगी, हो सकता है ना, क्योंकि इतने सारे चीजें हुई है अभी बीच में, सुनामी आया, भूकंप आया, है ना, तो कहीं ना कहीं टीम नहीं होगी। ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पे। तो दूसरा जो कैटेगरी है, जो जिनकी पहले तो लेवल फ्रेशर होगी, दूसरा लेवल होगी जिनका लेवल अपग्रेड हो चुका होगा लेकिन टीम नहीं होगी। और तीसरा जो
तीसरे तरह के जो लोग होंगे जिनका लेवल अपग्रेड हो चुका है और उनका टारगेट उनको बड़ा मिला हुआ है ना। यस, आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? यस सर। सर जी। ओके। सर यस। तो ये 3 कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे हमारे पैनल में होंगे। तो आज की इस मीटिंग में आप तीनों तरह के लोगों के लिए यहाँ पे अचीव करने की बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ ले दोस्तों की टोटल बेनिफिट अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पर टोटल बेनिफिट क्या मिलने वाला है। अगर हम हर लेवल की बात करें यहाँ पे, तो फ्रेशर लेवल पे आप जानते हैं आपकी टोटल इनकम कितनी होने वाली है। जब टोटल बेनिफिट की हम बात करें, यहाँ पर लिखा है 3,16,500। दोस्तों आप 3,16,500 के बराबर आप यहाँ से अचीवमेंट लेने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसको और गंभीरता समझते हैं, क्योंकि जब तक हमें चीजें क्लियर नहीं होती है तब तक हम उसके बारे में ऐसे ही, मतलब एनालिसिस बहुत जरूरी है। किसी भी चीज का एनालिसिस करके आप उसे जब निर्धारित करते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ फिर आप जुड़ते हैं। ऐसा नहीं छोटी मोटी प्लानिंग नहीं है ना। क्योंकि जब आप मन ही बना लेंगे तो फिर कोई रोक थोड़ी सकता है आपको अचीव करने के लिए। लेकिन पहले मन बनना जरूरी है, ठीक है ना। तो मन कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है फ्रेशर। यहाँ पे आ रहा है साफ क्लियर नजर, है ना? ठीक है। यस सर। तो फ्रेशर लेवल की लिखा है दोस्तों यहाँ पर जो टारगेट जो पेयर है वो यहाँ पे, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दूंगा, कंपनी के जो हमें ब्राउशर मिला हुआ है उस ब्राउशर की यहाँ पे कटिंग डाली गई है। राइट साइड में आप देखेंगे ये ब्राउशर जो है, इसमें 12,600 लिखा और 12,600 मतलब 63, अगर हम 200 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइनिंग ले रहे हैं। वैसे तो अगर नहीं है, अगर लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा जो काम हो रहा है हमारा 200 बिजनेस वॉल्यूम में ही काम हो रहा है। और हम अगर इसे देखें तो 12,600 को डिवाइड करें 200 से तो 63 पेयर आएगा। तो सभी फ्रेशर के लिए बात हो रही है ना, तीनों कैटेगरी के लिए हम यहाँ बात करेंगे। तो पहले हम फ्रेशर की बात कर लें। तो 63 पेयर में हमें अचीव करना है। और अगर 63 पेयर करेंगे, 200 बीबी आप यहाँ पे लिखा है, देखिए 3 लोग अलग अलग 200 बीबी से भी काम करते हैं और लोग यहाँ पे ट्राईपोड में भी काम करते हैं। ट्राईपोड में कुछ लोग 300 बीबी में काम करते हैं, कुछ लोग 400 बीबी में काम करते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको 200 बीबी में अगर काम कर रहे हैं और अगर ट्राईपोड काम कर रहे हैं तो आपको 300 बीबी में काम छोड़ देना चाहिए, मतलब उसे बंद कर देना चाहिए। आपको केवल 200 और 400 बीबी में काम करने चाहिए। जैसा कि आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोग पुराने भी होंगे, मेरी बात समझते होंगे बात, कि हम या तो पहले फुल सेल करते थे या डबल फुल सेल करते थे, है ना। तो बीच का कुछ नहीं था। और वहां पे हमारा कैलकुलेशन में भी सब मिशिंग होती है और कहीं ना कहीं हम बहुत सारी समस्याओं को फेस करते हैं कि फिर वो बूस्टर कराने में दिक्कत होती है, बूस्टर की इनकम कम आती है। क्योंकि दोस्तों कंपनी का इनकम प्लान तो सेम है कि बूस्टर की आपको पर बीबी जो है 22.5 रुपीज मिलना है। तो आप कम बूस्टर, आपको अगर 300 बीबी में काम करेंगे तो आप छोटे सेल में बूस्टर होंगे, फिर लोग सवाल खड़ा करेंगे। तो आपको ना इस चीज से बचने के लिए 300 बीबी के काम को रोक देना चाहिए, मुझे लगता है इसे हटा ही देना चाहिए। इसलिए आपको 200 बीबी या 400 बीबी में ही काम करना चाहिए। तो अगर यहाँ देखा जाए कि आप अगर यहाँ पे ट्राईपोड में काम करते हैं तो ये जो टारगेट है घटकर केवल 32 पेयर कर रह जाता है। और दोस्तों हमारे एक शानदार अचीवर जो कि यहाँ पे अभी अचीवमेंट लिए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा उनको दिल से, बीएसएस इस प्लेटफॉर्म से, कि ना केवल उन्होंने खुद अचीव किया यूरोप टूर, बल्कि अपने परिवार से भी 2 सदस्यों को थाईलैंड टूर अचीव कराया। और वो कैसे कराया, अगर आप उनसे व्यक्तिगत रूप से अगर आप परिचित होंगे या जानेंगे तो वो कहीं ना कहीं ये बात बताएंगे कि मैंने केवल ट्राईपोड ही प्रमोट किया है। तो दोस्तों ट्राईपोड जब आप प्रमोट करते हैं तो आपका जो लेवल है, टारगेट लेवल ही कम हो जाता है। आप सोचिए कि आपका आप एक ज्वाइनिंग आपको बताया ही ना जाए, किसी नए आदमी को ये बात बताई ही ना जाए कि यहाँ पे 200 बीबी में ज्वाइनिंग है, और उसकी ज्वाइनिंग ही जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं और उसको ज्वाइन कराते समय उसको 400 बीबी बताते हैं और वो ज्वाइन करता है। जैसे अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लिया है तो मैं अगले शख्स को, जो भी मैं अपनी टीम में या किसी भी अपनी लिस्ट में जब किसी को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बताऊंगा तो मैं वही प्रोडक्ट बताऊंगा जो मुझे मिला हुआ है, जो मैं यहाँ से लिया हुआ हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक बार जब आप शुरू करते हैं तो काम वहीं से शुरू होता है, वही कॉपी होता है, ठीक है ना, डुप्लीकेशन वही होता है।
तो आप यहाँ पर आपका जो टारगेट लेवल ही है 32 पेयर हो गया, ठीक है। तो आप सोचिए कि 32 पेयर में आपको ये मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है कि जब आप ये चीज हासिल करेंगे 12,600 पेयर करेंगे, तो आपका जो ये टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सोच के देखो। टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो होगा वो आपका हो जाएगा 25,200। और जब 25,200 होगा, ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि 25,200 जो आपका बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट होगा, तो आप यहाँ से कहीं ना कहीं देखिए आपका रैंक 1 हो जाएगा, तो 4,000 में हो जाता है, ठीक है। तो रैंक 4,000 में हो जाता है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स और लिखे हुए देखिए यहाँ पे ये रैंक 1 के लिए 4,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, रैंक 2 के लिए 10,000 चाहिए, और रैंक 3 के लिए 30,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे 5 रैंक 2 तो कंप्लीट हो ही जाएगा आपका, है ना, और रैंक 3 के आसपास आप पहुंच जाएंगे लगभग। तो अगर हम तीनों रैंक की बात करें, तो यहाँ पे तीनों रैंक में आपको टोटल जो इनकम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मुकेश जी ने भी अचीव किया, और आई थिंक मुकेश जी ने 3 रैंक हासिल कर चुके हैं, वो 4था रैंक उनका होने वाला है, राइट। तो अब इन्होंने यूरोप टूर हासिल किया, फ्रेशर लेवल पे हासिल किया, और आज उनका 3 रैंक भी कंप्लीट हो गया। तो तीनों रैंक की अगर इनकम की हम बात करें, तो तीनों रैंक में आपकी टोटल इनकम हो जाएगी ये 5,000, 15,000, 5,000, 10,000 प्लस 25,000, 40,000 की हो जाएगी। और जब आप यहाँ पर जो आपकी पेयर इनकम है वो यहाँ पे पेयर इनकम भी 63,000 आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो टोटल अगर आप इनकम यहाँ देखेंगे, और बूस्टर की इनकम आपको यहाँ पे मिलने वाली है 13,500, हाँ 17,700 होता है ना। तो यहाँ पे बूस्टर की अलग से जो इनकम मिलने वाली है वो 13,500 आपको मिलने वाली है। तो जो टोटल बेनिफिट होगा दोस्तों आपको यहाँ पर, वो आपकी होगी यहाँ पे 63,000, थोड़ा सा मिसिंग है। अब सही। अच्छा, वो यहाँ पर डबल हो गया ना, ठीक है, अब सही है। तो आपकी टोटल इनकम जो है यहाँ पर, टोटल अर्निंग फ्रॉम कंपनी जो है वो 1,16,000 हो जाएगी। और जो यूरोप टूर है, आप कहीं से भी डिटेल्स अगर आप देखेंगे, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं आपको कि जो कंपनी जो टूर देती है उसकी कॉस्ट जो होती है वो 2 लाख रुपए होती है। क्योंकि जो टूर कंपनी दे रही है वो आपको बाहर से तो मिलेगा ही नहीं, पहली बात। और मतलब बाहर से अगर आप लेंगे तो कॉस्ट, सॉरी, बाहर से मिलेगा लेकिन कॉस्ट उसकी ज्यादा होगी। और आपको यहाँ पर चूंकि क्वांटिटी में कंपनी ले जा रही है, तो लगभग 2 लाख रुपए कंपनी आपके लिए खर्च करती है। और कंपनी ये भी कहती है कि अगर आप नहीं जाना है आपको, तो 1 लाख रुपए तो कैश ले सकते हैं हम, ठीक है। तो आपको तो लॉस ही होगा टूर नहीं जाएंगे तो बेहतर है कि आप टूर अचीव करें, और टूर अचीव करके टूर करें। तो टोटल जो बेनिफिट है इन दोनों को अगर ऐड करें तो आपका 3,16,000 हो जाएगा, राइट। तो 3,16,000 आपकी इनकम होगी, अगले 3 महीने आपकी इनकम होगी। तो और आपके पास लगभग आज अगर इस हफ्ते को अगर हटा दें, क्योंकि आज क्लोजिंग कल निकल चुका है, 11 क्लोजिंग ही बचेगा, तो पर मंथ अगले 3 महीने में 3,16,000 के हिसाब से पर मंथ आपकी इनकम जो हो जाएगी 1,26,000 हो जाएगी। और 120 दिन अभी आप काम करेंगे, और उस हिसाब से अगर 120 दिन में अगर 3,16,500 आपकी अर्निंग हो रही है, तो दोस्तों पर आवर जो इनकम हो रही है ना आपकी, वो देखिए हर घंटे लगभग 4 घंटे ही काम करने की बात हो रही है। तो 4 घंटे के हिसाब से अगर आप काम करें, 100% आप अचीव करते हैं, 100% आप अचीव कर लेंगे। और पर आवर जो आपकी इनकम हो रही है वो 1,055 रुपए हो रही है। और हर दिन की जो आपकी इनकम हो रही है वो 4,220 रुपए हो रही है। लोगों के महीने की इनकम नहीं होती इतनी, है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है महीने की इनकम नहीं होती। तो ये फ्रेशर लेवल पे आपकी हर दिन की इनकम हो रही है 4,220 रुपए, और हर घंटे आप कमा रहे हैं 1,055 रुपए। कैसा रहेगा दोस्तों, सोच के देखिए, इतना बड़ा बेनिफिट आपको कहाँ से मिल सकता है। कहते हैं ना, जब आप टारगेट फाइट करते हैं तो छप्पड़ फाड़ आपकी इनकम भी होती है, और छप्पड़ फाड़ आपके अचीवमेंट भी होते हैं। उस तरह से अगर हम यहाँ पे ब्रॉन्ज की बात करें, तो थोड़ा सा ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं, इस कैलकुलेशन में
मैं आपको फिर से स्लाइड में लेके चलता हूँ। टोटल बेनिफिट की मैं अगर बात करूँ तो यहीं से फ्रेशर का जो टोटल बेनिफिट हुआ वो 1055 हो गया और पर डे इनकम 4220। तो टोटल इनकम जो हो गई यहाँ से 1,26,000 पर मंथ इनकम हुई एक महीने की। ये आपके आते साथ ही अगर आप फ्रेशर हैं, किसी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं, सोच के देखिए कौन सी कंपनी है मुझे बता दो जो आपके इनिशियल लेवल पे आपको 1,26,000 रुपए की सैलरी देती हो। और यहाँ पे आने जुम्मे जुम्मे हम आते हैं और इस कंपनी से कहते हैं हम 2 लाख रुपए कमाएंगे क्या। तो दोस्तों आप यहाँ से बता दूं आपको कि मुकेश जी जिन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई किया है, उनकी एक हफ्ते की इनकम तीनों आईटी मिला के ही मैं बात करूं तो 1,95,000 रुपए है। ठीक है, तो काम करने वालों के लिए यहाँ पर एक डायमंड बनने की जरूरत नहीं है, 2 लाख रुपए हफ्ते वो पहले ही अचीव कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप अचीव करते हैं, 3 महीने में भी अचीव करते हैं, तो आपकी पर मंथ इनकम 1,26,000 होगी। कहाँ पड़े हो चक्कर में, है ना, आगे तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो कुछ मत करना है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, केवल टारगेट फाइट करना है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, टारगेट। ठीक है ना। तो अब ब्रॉन्ज की बात करते हैं। जो कैलकुलेशन आप देख रहे थे, अगर उसी कैलकुलेशन को आप जाएंगे तो ब्रॉन्ज जो है यहाँ पर 3,53,000 रुपये कमाता है टोटल। जहाँ पे सिल्वर जो है 3,16,000 था, वहां ब्रॉन्ज के लिए बढ़कर 3,53,000 हो जाएगा। और पर हर घंटे 1,11,070 रुपये कमाएंगे। और पर डे इनकम ब्रॉन्ज की जो होगी वो 4,707 रुपये होगी। और हर महीने जो इनकम होगी, मंथली इनकम 1,41,000 होगी। कहाँ पड़े हो चक्कर में, ब्रॉन्ज, सुन रहे हैं ना। ठीक है, अब सिल्वर की थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो टोटल बेनिफिट जो सिल्वर का होगा वो 4,07,000 रुपए होगी। पर आवर इनकम 13,57 रुपए होगी। पर डे इनकम 5,427 होगी। और पर मंथ इनकम 1,62,000 रुपए होगी। 12,000 रुपए के लिए घिसे पिटे रहते हैं, 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5 लगे पड़े रहते हैं। और जहां आपको घर मतलब इतनी बड़ी इनकम मिल सकती है, उसे हम कभी सोच नहीं पाते या उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते, क्योंकि हम आलसी हैं। अगर हम आलसी हैं, हम सपने देख नहीं सकते। मैं तो मतलब अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जो लोग सपने नहीं देखते वो अपने जीवन में पाप करते हैं और देश दुनिया के लिए बोझ है। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप सपने देखते तो हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आप हिम्मत नहीं जुटा पाते। ठीक है ना। और जो हिम्मत करता है, जो प्रयास करता है, स्टार्ट करता है, उसको आगे का रास्ता स्वयं नजर आता है। ईश्वर उसे तथास्तु बोलते हैं। इसलिए जस्ट स्टार्ट, जस्ट प्रोसीड। ठीक है ना। तो अराउंड द वर्ल्ड आज हम जो टारगेट फाइट कर रहे हैं, फ्रेशर केवल 63 पेयर में 12,600 विदेश यात्रा करने के लिए। फिर ना कहना कि जिंदगी ने मौका नहीं दिया, फिर ना करना शिकायत की कोई की किस्मत खराब थी, फिर ना कहना कि काश मैंने भी किया होता, फिर ना सोचना कि बस एक बार अब और क्या चाहिए। बस केवल एक बात, क्या विदेश यात्रा जाना है? अगर हाँ तो केवल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, अगर आप अराउंड द वर्ल्ड क्वालिफाई करते हैं तो लगभग 1,16,500 फ्रेशर की जो इनकम बात की थी ना, आपके साथ 126 नए पार्टनर आ जाएंगे 63 पेयर करने में। नहीं तो अगर आप ट्राईपोर्ट में भी करते हैं तो लगभग 60-70 लोग तो आ ही जाएंगे। ठीक है, जिंदगी में पहली बार विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा, जिंदगी में पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने का मौका मिलेगा। 99% लोग फ्लाइट में नहीं बैठे होते हैं, 90% लोग फ्लाइट में नहीं बैठे होते हैं, और 99% लोग इंटरनेशनल फ्लाइट में नहीं बैठे होते हैं, यानी विदेश यात्रा ही नहीं गए होते हैं। ठीक है ना। जिंदगी में पहली बार 5 स्टार होटल में रुकने का मौका मिलेगा, जिंदगी में पहली बार इतिहास बनाने का मौका मिलेगा खानदान में, है ना। खानदान में तो कोई नहीं गया होगा, अगर कोई गया है तो आप भी अपना इतिहास लिखिए, अपना खुद का इतिहास बनाइए। डायमंड शिप से केवल 6 टारगेट दूर हो जाएंगे आप, केवल 6 टारगेट दूर रहेंगे। एक हमने काउंटिंग खत्म कर दी है ना। मेगा शो, अभी हमारा मेगा शो होने वाला है 16 अप्रैल को, गूंज द साउंड ऑफ सक्सेस।
इसमें आपको डबल ट्रिपल जंप होंगे। अभी जैसे जिन्होंने भी अचीव किया, अगर थाईलैंड भी अचीव किए ना, तो वो डबल अपना रैंक हासिल कर चुके होंगे, है ना। और बड़ा जिन्होंने हासिल किया वो ट्रिपल कर चुके होंगे। तो उन्हें सोचिए, उनको स्पेशल रिकॉग्निशन मिलेगा ना स्टेज पर, श्योर श्योर हो जाता है, 100% ठप्पा लग जाता है आपका। एक साथ 3-3 रैंक अचीव करने का मौका मिलेगा, सोचो आप, है ना। 3 क्या, 4 रैंक हो जाएंगे, 3 तो छोड़ो आप, है ना। चौथा रैंक, 4 रैंक हासिल करने का मौका मिलेगा एक ही बार में, सामान्य से कहीं बहुत ज्यादा पैसे कमाने का मौका। अभी लोग ना रोते रहते हैं, मेरे तो खर्चे ही नहीं चल रहे हैं, पेट्रोल नहीं हो रहा है, 100 रुपए भराने के लिए मतलब मुझे सोचना पड़ता है। लोग ऐसे कहते हैं, लानत है, मैं बोल रहा हूँ। मैं उनको बुरा लगे तो अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुरा लगने से कई बार हमें हमारा आंखें खुलती है हमारी। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, ऐसे लोग जो खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं अपने, उनको सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं वो, कहीं सो के तो लेट नहीं उठ रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट उठने वाले को जिंदगी में कुछ नहीं मिल पाएगा, है ना। जो रोज सुबह उगते हुए सूरज को नहीं देख पा रहा है, आज वो केवल चल पा रहा है और कल वो भी धराशायी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा बात, कि आपको सुबह से, सुबह अपने काम से निकलने के लिए सुबह जल्दी आपको तैयार होकर निकलना है। सामान्य से ज्यादा अगर पैसे कमाना है तो, क्वालिफाई करना है तो, कंपनी सिस्टम सीनियर और अपने टीम के नजरों पे अलग पहचान बनाने का मौका मिलेगा। यस और नो? आप सोचो कि सबके जुमा पे आज उस क्वालिफायर का नाम है मुकेश जी का, क्यों? जो भी क्वालिफाई करेगा तो वो सबके नजरों में तो आएगा ही ना। तो आप अपना ऐसा क्या अपने आप को भी सभी के नजरों में, सीनियर सिस्टम और कंपनी की नजरों में पहचान बनाएंगे आप, जब आप क्वालिफाई करेंगे। कार का सपना पूरा होगा भाई, जब आप 3 लाख रुपए, मैं मान लेता हूँ इसमें 2 लाख रुपए आपको नहीं, लेकिन लगभग 1.5 लाख रुपए आपको मिल रहा है। तो 1.5 लाख रुपए जो आपको मिलेगा, इसमें कितना भी करेंगे आप, फाइनेंस करके आप अपनी कार ले सकते हैं। क्योंकि जब आप फाइनेंस, देखिए मैंने मर्सिडीज ली थी, तो मेरे पास ऐसा नहीं था कि मर्सिडीज के लिए 50 लाख रुपए थे, लेकिन ड्रीम लगा दिया था, मैंने मन से बोल दिया था कि मैं इस दिन कार ले रहा हूँ अपनी लाल कलर की GLA 200 स्पोर्ट्स में कार ले रहा हूँ। और वो टारगेट लगाया, तब मेरे पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी इतनी कि मैं 50 लाख रुपए कार ले पाऊँ। लेकिन एक बार जब आप कमिटमेंट करते हैं और लक्ष्य बनाते हैं और लोगों के सामने आप ये जाहिर करते हैं, तो आपको बोलते हैं तथास्तु, कहते हैं ईश्वर तथास्तु, वो होगा, ठीक है। तो आप फाइनेंस कराएंगे और वही कार फिर आपको कमा के देगा, क्योंकि उसी से आप फील्ड करेंगे, उसी से आप लोगों के पास जाएंगे, तो लोग तो चौंक जाएंगे। अच्छा, विदेश यात्रा भी हो गया, यूरोप भी टूर अचीव कर लिए, कार भी ले लिए 3 महीने में ही, आंखें फटी रह जाएंगी दोस्तों। लोग कहेंगे बाबू बन गया जेंटलमैन, ठीक है। मतलब टाई वाई लगा के, सूट वूट पहन के हम जब जाते हैं और कार से जाते हैं, और 3 महीना पहले कुछ नहीं थे, लकीर के फकीर थे, सोचिए क्या होगा, है ना। और समुद्र के ऊपर पैराग्लाइडिंग करने का मौका मिलेगा, क्रूज में बैठने का मौका मिलेगा, और उज्जवल भविष्य की वो संभावना है जिसकी आप गणना भी अभी नहीं कर सकते। मतलब मैं नहीं, यही कहना चाहूंगा कि आप डायमंड बनेंगे, आप वो सपने जो आप कभी सोचे भी नहीं थे, हमने भी नहीं सोचा था, वो सपने हम पूरे कर पाए, वो अभी गणना किया नहीं जा सकता कि आप अगले टारगेट फाइट करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला। तो एक टर्निंग पॉइंट होगी, तो संभावनाओं की गणना नहीं की जा सकती दोस्तों, करेंगे उसके बाद ही हो पाएगा, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पर है, सबसे पहले आपको पासपोर्ट अपनी बनानी है। ऐसा नहीं कि हम आधार कार्ड की वजह से तो नहीं पहुंचेंगे ना, तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट बना लीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है ये, और सबके पास होना चाहिए। और एक बार जो पासपोर्ट बना लेगा ना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, देखिए आजकल पासपोर्ट बनाना आसान हो गया, हमारे टाइम पे तो बहुत मुश्किल थी, जाना पड़ता था वेरिफिकेशन के लिए, जहां पर भी पासपोर्ट सेंटर होता था वहां जाना पड़ता था। लेकिन आजकल लगभग हर जिला में ये और पोस्ट ऑफिस में भी, जिले के पोस्ट में, मुख्य पोस्ट ऑफिस में भी बन जाता है, क्योंकि अभी तो समय है, आराम से बन जाएगा। तो आप अप्लाई तो कर दीजिए, अप्लाई करने के लिए कुछ पैसे लगेंगे, 1500 रुपये या 2000 कुछ फीस है, अभी आई थिंक अभी का एग्जैक्ट नहीं पता। तो आप ये चाहेंगे कि मेरा अभी क्यों खर्च करूं, मैं क्वालिफाई करूंगा तब फिर करूंगा, तो वो जब फिर कभी क्वालिफाई भी नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ तो विजन बन जाता है ना कि यार पासपोर्ट तो लगेगा, पहले तो जो जरूरी चीजें हैं वो कर लो ना। तो पासपोर्ट जब आप बना लेंगे, तब आपको क्वालिफाई करने की शक्ति मिल जाएगी, ठीक है ना। पासपोर्ट बना लेंगे तो आपका एक चीज है ना, जरूरी काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
टारगेट जीतने का भरोसा होना चाहिए आपके अंदर। आई हैव टू डू, मुझे करना है, मैं किसी भी हाल में करूंगा। ये वाली जो आपके अंदर गट्स होनी चाहिए कि यार मैं तो करके ही रहूंगा, ये मेरा ही है, बस मैं वो दिख रहा है मुझे, बस वहां मुझे पहुंचने की जरूरत है, ये मेरा ही है। आई हैव टू डू, मुझे करना ही है। आई कैन डू नहीं करना, आई हैव टू डू, मैं करके रहूंगा। ठीक है ना, कुछ भी हो जाए जीत सकते हैं, और आप सचमुच जीत सकते हैं, इस बात का पूरा मजबूती से विश्वास कीजिए। ठीक है ना, और विश्वास विश्वास फलदायक है, विश्वास करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब जो हम करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर कुछ चीजें, आप वर्किंग की बात आ रही है, लेजर फोकस ऑन टारगेट, जो आप फोकस करते हैं वही आपके साथ होता है। आप क्या फोकस कर रहे हैं? आप अगर कोई छोटा लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, छोटा लक्ष्य बना रखे हैं, तो आप वही हासिल करेंगे। इसलिए आपका फोकस सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, मुझे करना क्या है। मुझे इस टारगेट अगर हासिल करना है तो मुझे कितने सेल कहाँ से चाहिए, किस लेग में कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, और इस हफ्ते कितना चाहिए, एक महीने में कितना चाहिए, एक 45 दिन में कितना हो जाएगा, और इस तारीख तक मैं थाईलैंड अचीव कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं दुबई इस तारीख तक कर लूंगा, और उसके बाद मैं आखिरी 3 महीने के एक मई के पहले मैं यूरोप हासिल कर लूंगा। ये ऐसी प्लानिंग एकदम फोकस्ड होना चाहिए आपका, बिल्कुल फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए हम लोग फोकस, यहाँ पे लिखा है 80% टीम 20% रिजल्ट देती है। आपको जो जितने भी लोगों को, ये उन लोगों के लिए है जिनकी टीम बड़ी होगी। फ्रेशर्स के लिए क्या है, फ्रेशर की बात ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि आपकी लिस्ट में अगर 150 लोगों की लिस्ट आप सबको बनानी है, वो तो है ना, तो 150 लोगों की जिनकी लिस्ट आपने बनाई है, देखिए पहली बात तो आपको अगर टारगेट फाइट करना है कि 150 की लिस्ट से ज्यादा आपको 300-400 लोगों की लिस्ट बना लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लिस्ट आपने बनाया हुआ है, तो उस लिस्ट में आपके 20% लोग ऐसे होंगे जो आपको मतलब जल्दी रिजल्ट उनसे मिल जाएगी। ठीक है ना, तो जो 20% लोग हैं आपके लिस्ट में, जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं इनको मैं पहले प्लान दिखाऊं, है ना, इसके लिस्ट बनाने का प्रोसेस तो कल बहुत अच्छे से प्रवीण जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। ठीक है ना, तो उसमें बताया था कि आपको मतलब हॉट लिस्ट बनानी है, पहले तो हॉट लिस्ट में काम करना है, और चुने हुए व्यक्तियों को जाएं आप, मैन में जाए, है ना, मनी, अथॉरिटी और नीडी, MAN। तो आप ये 20% लोग कौन होंगे? मैन होंगे, जो मनी, अथॉरिटी, नीडी। ऐसा नहीं, हम जो कि हमें फोकस है, हमारा लेजर फोकस है उस चीज में कि यार मुझे इसके पास जाना है, मुझे प्लान दिखाना है और स्ट्रेटेजी लेना है, मैन जो होगा। तो ऐसे लोग होंगे जो मैन नहीं होंगे। रॉ लिस्ट होगी, जो रॉ मटेरियल होती है, तो रॉ मटेरियल में तो बहुत सारे लोग छटनी हो जाते हैं, अलग अलग छटते हैं कुछ। तो जो 20% जिनको आपको प्लान दिखाना है, उनकी छटनी अलग कर लेनी है सबसे पहले रॉ लिस्ट में से। 300 लोग, अगर 2 लिस्ट बुक भी भर गई है तो उसमें से आप मतलब स्टैंडर्ड जो लगभग आप 150 लोगों को प्लान दिखाएं, जो 150 लोगों को 20%, 150 लोगों को प्लान दिखा के उसमें से 20% लोगों की ज्वाइनिंग सबसे पहले लें। ठीक है ना, तो वो आपको मेन लोगों को आपको जो 20% जो लोग आएंगे वो आपको रिजल्ट देंगे। कितना देंगे रिजल्ट? पूरा आपको टारगेट क्वालिफाई करा देंगे। ठीक है ना, मेक ए सॉलिड प्लानिंग। ठीक है ना, क्या करना है, जिस जगह आप काम कर रहे हैं उस जगह पर अगर कीजिए काम। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आज आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और कल जो है अगले 100 किलोमीटर दूर चले गए, फिर 500 किलोमीटर दूर चले गए, फिर 2 DD लेके आए, फिर यहाँ काम करें। ऐसा नहीं है, आप एक सॉलिड डिसाइड कर लीजिए कि भैया ये 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में मुझे ये टारगेट फाइट करना है, उसके बाद मैं अगले प्लानिंग के लिए अगले किसी शहर में जाऊंगा, है ना। 2 DD 3 DD, अगर आपको DD ही चाहिए तो आप उन्हें ऑनलाइन प्लान दिखा दें। दूर है तो 400, जहाँ जाने में ही 2 दिन लगता है, आने जाने में 2 दिन खर्च हो जाएंगे, और आपका वहां पर प्लान दिखा के फिर ज्वाइन 3 दिन लगा दिया आपने 2 ज्वाइनिंग निकालने में। ऐसा नहीं करना है, आप एक सॉलिड प्लानिंग कीजिए कि मुझे यहाँ पर कहीं भी जाऊंगा मैं, मुझे ज्यादा टाइम खर्च ना हो, मेरा 1-8 DD निकालने में ज्यादा खर्च नहीं हो, ऐसा मुझे काम करना है। तो ये आपको ध्यान देना है। जैसा कि मैंने बताया कि 20% लोग सिलेक्ट करना है, वो कौन से हैं, तो जिन्हें हमें जल्दी यहाँ पर लाकर हम ज्वाइनिंग करके हम फाइट कर सकते हैं। सेट ए डेडलाइन, जैसा कि डेडलाइन हमने बताया यहाँ पे कि आपको ऐसा नहीं कि पूरा 31 मई लेके चलना है। आज के बाद आप 31 मई मत बोलिएगा, ठीक है ना। आज के बाद आपका लास्ट डेट क्या है? 1 मई, है ना, ये ध्यान रखेंगे।
है ना, हाउ मेनी सेल्स फ्रॉम मेनी ग्रुप्स। अब एक बात यहाँ पे आ रही है कि डबल बेनिफिट क्या है। तो मैं यहाँ से आपको बताना चाहूंगा अराउंड द वर्ल्ड और टोटल बेनिफिट। यहाँ पे जैसे डबल बेनिफिट का मतलब ये है कि इन केस आपकी टीम इस तरह से है, ठीक है ना, एक लीग में आपके बहुत सारे लोग हैं और मतलब वर्किंग है, और दूसरे लीग में कम है, जहाँ पे कि ज्यादातर लोगों का हो जाता है जो ब्रॉन्ज। ये मैं ठीक जैसा कि हमने आज बात की थी 3 तरह के लोगों के अचीवमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो 3 तरह के लोग हैं यहाँ पे, जो कि ऐसे लोग होंगे जिनके एक लेग में काम हो रहा है, सीनियर काम कर रहे हैं, दूसरे लेग पे वो नहीं कर रहे हैं, खुद ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए डबल बेनिफिट है, ठीक है। वो किस्मत के धनी है जो अभी मिल गया है, पर ऐसी किस्मत जो है ना, मैं कहूंगी डायमंड, हजारों ऐसे डायमंड होंगे जो एक लेग से डायमंड होंगे, ठीक है ना, ऐसे जिनके आप नाम ही नहीं सुने होंगे, वो अंतर मतलब ब्रह्मांड में विचरित कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो ऐसे वाले डायमंड आप मत बनिएगा, ठीक है। आपको सॉलिड तरीके से काम करना है, और जब कंपनी में पेयर होते हैं तभी पैसे आते हैं, ठीक है। तो आप अगर ऐसे हैं कि आप अपने वो हमारी बात को समझ पा रहे होंगे जो ऐसे लोग हैं, तो आप समझिए कि आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके सीनियर आपको अच्छे मिले हैं, या आपका टीम अच्छी मिली है जिसकी वजह से सीनियर के साथ संपर्क होकर वो काम कर रहे हैं। तो किस्मत की वजह से कुछ चीजें ही मिल सकती हैं, आगे आपको खुद ही करना होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो भी आपकी टीम जहां पे आपके कम लोग हैं वहां पे अपनी एक सेकेंड आईडी लगाइए, है ना, और उस आईडी पे आप नीचे क्वालिफाई कीजिए 63 पेयर पे, फ्रेश आईडी लगाइए। और अगर आपकी आईडी है फ्रेश में तो आप वहां पे फ्रेशर ही है, अगर वो लेवल फ्रेशर शो कर रहा है तो आप उस पे काम कीजिए। तो आप ये देखेंगे कि जहां पे ज्यादा लोग हैं वहां पे काम हो रहा है, लेकिन आप जहां सेकेंड आईडी आपने लगाया है वहां पे आपने क्वालिफाई कर ली, तो स्वाभाविक सी बात है कि यू जहां लिखा है वो आईडी पे आप क्वालिफाई होंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। तो आप 2 आईडी से क्वालिफाई कर गए, जहां यू लिखा है सेकेंड आईडी में, फिर यू लिखा है, दोनों में फर्स्ट एंड सेकेंड आईडी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप क्या होगा, जो अराउंड द वर्ल्ड का डबल बेनिफिट ले पाएंगे। और अगर आप डबल बेनिफिट लेते हैं तो एक आईडी जो ऊपर की होगी या ब्रॉन्ज या सिल्वर होगी, जो भी होगी, है ना, तो आप वहां पे ब्रॉन्ज है मान लेते हैं, जैसा कि अभी मैं जो यहाँ पे दिखाया था उसमें तो आप ब्रॉन्ज ही होंगे, क्योंकि एक तरफ 15 है दूसरी तरफ 50 है। तो पहली आईडी ब्रॉन्ज होगी, दूसरी आईडी फ्रेशर होगी। तो टोटल बेनिफिट कितना हो जाएगा, दोनों आईडी का बेनिफिट जो निकल कर आएगा वो 6,69,500 रुपए हो जाएगा। वाह। तो दोस्तों पर डे इनकम, पर आवर इनकम कितनी हो जाएगी, हर घंटे 2232 रुपए, हर दिन 8,927 रुपए, वाह। और पर मंथ इनकम आपकी 2,67,800 रुपए। बधाई हो दोस्तों, आप अचीव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये डबल बेनिफिट की बात हुई उनके लिए जो किस्मत के धनी है। तो किस्मत के धनी बने हैं आप, और वो ईश्वर ने आपको किस्मत का धनी बनाया, लेकिन आगे चौका छक्के तो वही लगाएंगे, बड़ा काम तो वही कर पाएंगे जो खुद अपनी मेहनत से अपनी किस्मत आगे का रास्ता बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूं, जैसे ऐसे लोग भी हैं जो सिल्वर है, या टीम जिनकी है और दोनों तरफ काम चल रहा है, कहीं टीम सीनियर के साथ काम कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्वालिफाई के लिए उनका टारगेट बड़ा है तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, हमें एक राम को ढूंढना चाहिए और एक श्याम को ढूंढना चाहिए, मतलब 2 ऐसे टीम को ढूंढना चाहिए जिनको में क्वालिफाई कराना है। अगर अगर आपका लेवल बड़ा है तो आपके अपने टीम में ना क्वालिफायर्स निकालने पड़ेंगे, आप अपना क्वालिफिकेशन स्वाभाविक तरीके से हो जाएंगे। पर ये जो है ना, 2 लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, 2 लोग आपको मिलेंगे जब आप इसमें बिना लॉ ऑफ एवरेज पर काम करेंगे। मतलब आपको राम, श्याम, राजेश, मुकेश, विनोद, राजेंद्र, प्रियंका और मीना को ढूंढना पड़ेगा, है ना। जब आप इतने लोगों को ढूंढेंगे तो आप 8 लोगों को या 10 लोगों को आप क्वालिफाई कराने की प्लान करेंगे। दिस इज स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, ठीक है ना, कि आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लान करना है कि भाई 2 तो मुझे ऐसे 2 ही नहीं मिलेंगे, मुझे अपने, अगर आप इस लेवल पर हैं तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप फ्रेशर हैं तो आपको 63 पेयर ही करना है, तो आपको राम और श्याम ऐसे नहीं मिलेंगे शुरू में, ठीक है ना। आपको उनमें से जो आपकी टीम है उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा,
निकालना पड़ेगा किसको मुझे क्वालिफाई कराना है। ऐसे 10 लोगों को या 8 लोगों के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी आपकी टीम में, अगर आपकी टीम भी काम कर रही है और आप भी एक्टिव है तो। और अदरवाइज आप इसके पहले वाली कैटेगरी में है कि आप अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आपका एक लेग तो चल रहा होगा, तो आप अपने नीचे एक आईडी लगाइए, उस पर अभी फिर से फ्रेशर क्वालिफाई कीजिए। आपके घर कोई खड़ा ही नहीं होगा, ठीक है ना, तो आप अपनी ही टीम बनाइए, अपनी लिस्ट बनाइए, ठीक है ना। तो ये ऐसी स्थिति भी होगी कि एक तरफ 20 लोग होंगे, एक तरफ 30 लोग होंगे, लेकिन वो भी 0 होगा, ठीक है ना। ऐसे भी होगी ना, ऐसे सिल्वर भी होंगे। और दूसरी कैटेगरी जो थी कि लेवल तो अपग्रेड हो गया है लेकिन टीम 0 है ना। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए दोस्तों, ऐसे लोगों को जैसे कि बैलेंसिंग का अगर 30 और 20 है, मतलब जिधर भी ज्यादा लोग हैं उधर जो वीकर ले गए आपका, उसमें एक आईडी लगानी चाहिए अपनी। 10,000 जैसे बैलेंस यहाँ दिख रहा हो सकता है, 20,000 30,000 जो भी बैलेंस हो, अपनी एक आईडी लगाइए और उस आईडी पे आप फिर से आपको डायरेक्ट से मतलब अपनी लिस्ट बना के काम करना है। देखिए आपकी टीम नहीं है, देख जब मैं जबलपुर आया था तो जबलपुर में मैंने अपनी हॉट लिस्ट में काम करना शुरू किया। मुझे हॉट लिस्ट में ज्वाइनिंग नहीं मिली तो साथ में मैं कोल्ड लिस्ट में भी काम करने लगा, और मेरी जो पहली ज्वाइनिंग कोल्ड लिस्ट में हुई थी, तो कोल्ड लिस्ट में मैं फिर उसके हॉट लिस्ट में काम किया तो बहुत तेजी से ज्वाइनिंग हुई। तो दोस्तों एक शुरुआती दौर पे ही दिक्कत होती है ना। आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, जोश है, तो आप एक आदमी जो एक बीज है ना, उससे आप पूरा जंगल खड़ा कर सकते हैं। आप केवल एक ही बीज से पूरा मतलब बहुत बड़ा पैदावार हासिल कर सकते हैं, फसल हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अपनी एक ज्वाइनिंग निकालनी है, आप अपनी एक आईडी लगाइए और अपनी एक आईडी के साथ फिर नीचे कुछ अपनी लिस्ट में काम करके निकालिए, और उसके साथ फिर उनको जो है उनको सपोर्ट करते हुए अपनी लिस्ट में फिर से नया तरीके से फ्रेशर के तरीके से काम कीजिए। बड़ा काम करना है तो आपको जब भी आप 0 हो जाए, जैसा कि 0 यहाँ दिखाया, ऐसा ना हो, ऐसा अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसी हो गई है स्थिति तो आपका कोई रास्ता नहीं है, आपको अपनी आईडी पे ही क्वालिफाई करना चाहिए, ठीक। आप 63 पर करेंगे, इसके लिए क्या करना चाहिए, मेक ए न्यू लिस्ट, आपको नया लिस्ट बनाना चाहिए, है ना। स्टार्ट वर्क विथ न्यू आईडी, सेकंड आईडी, है ना। गेट डबल इनकम फ्रॉम बोथ आईडीज, दोनों आईडी पे इनकम आएगी ना, थोड़ा सा जो बैलेंस होगा वो बैलेंस की भी इनकम तो आएगी कहीं ना, ठीक है ना। तो उधर से भी इनकम आती चली जाएगी। इन फ्यूचर प्रोसीड विथ सेकंड आईडी, नॉट वन आईडी। अब क्या होगा, आपका एक लेग तो बंद हो गया क्योंकि उधर में 0 है, आप नई आईडी लेके काम किए हैं, ठीक है ना। तो आप दोनों लेग पे काम करने से बेहतर है, टीम नहीं मिल रही है तो आप समझ लो आप फ्रेशर हो, उस दिन आप फ्रेशर, आप अभी ज्वाइन किए हो ऐसा आपको मानना है, और आगे फिर उसी आईडी को अपनी पहली आईडी मान के फिर आगे बढ़ना है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। टारगेट कैसे जीते, ठीक है, किल योर कंफर्ट जोन। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो सुबह नहीं उठ रहा होगा वो जिंदगी में हासिल नहीं कर पाएगा। मतलब ये मैं भविष्यवाणी यहाँ से कर सकता हूँ, इसे आप गलत मत मानिए, मतलब इसे आप जो लोग सुबह उठते हैं वो बुरा ना माने, लेकिन जो लोग नहीं उठते हैं उनको बता दूं मैं, आप ये बात आज नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, आपके कहीं भी जहां पे भी आप इसे नोट करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी से आपका उठने में दिक्कत करता है या काम पर निकलने में लेट लतीफी करता है, वो कभी भी कोई बड़ा टारगेट अचीव कर ही नहीं सकता। उसको अपने खर्चे चलाने में भी समस्याएं होंगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सही बात है वो सर। हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना कंफर्ट जोन हिल करना है, सक्सेस अगर चाहिए तो, ठीक है ना। हम सोचते हैं कि सब कुछ करके फिर निकलेंगे आराम से, 2 बजे 12 बजे 3 बजे निकलेंगे, हैं आप। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूँ, मतलब टीम में समझता हूँ, ऐसे लोगों को मुझे उदाहरण देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को देखता हूँ जो बड़े बड़े लक्ष्य बनाएंगे लेकिन निकलेंगे 2 बजे। सर मुझे कोई कॉल ही नहीं करता है, मैं कैसे जाऊं। अच्छा, तो टारगेट किसका है, आपका है ना। अचीव किसको करना है, आपको करना है, तो निकलना किसको पड़ेगा, आपको पड़ेगा। कोई कॉल क्यों करेगा आपको, आप जाओ ना। जब आप जाओगे सुबह से निकलोगे 8 बजे 9 बजे, किसी भी हाल में, मैं कितना भी लेट करूं, 10 बजे के तक तो आपको घर छोड़ ही देना है, ध्यान। 10 बजे तक एनी हो आपको घर छोड़ देना है। तो किल योर कंफर्ट जोन, ठीक है। सेट डेली शेड्यूल, आपको रोज शेड्यूल बनाना है। देखिए शेड्यूल तब तक नहीं बन सकता जब तक आप फाइन ट्यूनिंग नहीं करते होंगे अपने अपलाइन से। आप फाइन ट्यूनिंग कीजिए, रोज सुबह बातचीत कीजिए। आप 10 यहाँ 10 लिखे है ना, मुझे आज 10 से
10 लोगों से मिलके ही बाहर आना है। आपको पहाड़ा पढ़ाया गया, पिछली मेरी मीटिंग में मैंने पहाड़ा पढ़ने की बात की थी, याद है आपको? कोर स्टेप्स की बात हमने की थी, और कोर स्टेप्स में पहला स्टेप है जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब 10 कोर, जो आदमी कोर है वो आज ही डायमंड है, मैं बता दे रहा हूँ। हम ये बात श्योर कर दे रहे हैं कि जो आदमी कोर है, भले वो लेवल नहीं है, लेकिन वो आज ही डायमंड है। लेकिन आज वो अगर सिल्वर है, गोल्ड है, लेकिन कोर स्टेप्स फॉलो नहीं करता है, वो कभी भी डायमंड नहीं बन पाएगा। डायमंड बन भी जाएगा तो उसकी टीम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज से ही आप डायमंड वाली जो अपनी क्वालिटी है ना डेवलप कीजिए। हीरा जो है ना चमकता है कितना, कहीं पर भी रहे, सिर्फ उसको तराशने की जरूरत होती है। तो आप अपने ये कोर स्टेप जो है ना आपको फॉलो, उसका पहला स्टेप ही कहता है कि आपको हर दिन कम से कम 10 लोगों से मिलना है, जिसको जो लाइन, पहली लाइन ही लिखे है, हर दिन 10। अब 10 लोगों से मुझे मिलना किससे, यही नहीं पता, तो मैं मिलूंगा कहाँ से? जुम्मा जुम्मा जाऊंगा, घूम फिर के 2 लोगों से मिल के आ जाऊंगा, या कोई नहीं मिलेगा फिर आप। तो प्लान पहले करना है, सेट योर डेली शेड्यूल, पहले आपको तैयार बनना है, तैयार होना है कि मुझे आज कितने लोगों से, कल कितने लोगों से मिलना है। सुबह नहीं करना ये प्लान, रात में करना है ना। और ऐसा नहीं कि आपके लिस्ट में, जो फ्रेशर है, मैं बात करूं, फ्रेशर लोग अपनी लिस्ट में काम करेंगे, लेकिन जो टीम है जिनकी है, जो गोल्ड है, पर्ल है ना, ऐसे लोग सिल्वर है, वो शांत बैठे। मुझे कोई कॉल करे, तू फन्ने कहाँ है, तो उस यार चंद है, तुझे कॉल करेगा कोई? है, मैं कुछ वर्ड्स गलत यूज कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जबलपुर मुझे आने के लिए किसी ने बोला नहीं था, घर से निकलने के लिए किसी ने बोला नहीं था। जो जुनून, जज्बा होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। तो सही है जब सर। आप बाहर निकलोगे, जब आप घर से बाहर निकलोगे, तो आप कहाँ जाओगे? कहीं घूम फिर के कहीं नहीं जाओगे, उसी के पास जाओगे जिसका आप शेड्यूल बना रखे हो। तो घर से तो निकल जाओ पहले तो, और उसके पहले जब आप घर से निकलते हो तो रात में ही सोने से पहले आप शेड्यूल बना लो, मुझे कल कितने कितने लोगों से मिलना है। तो डोंट डू नॉन रेवेन्यू वर्क, मतलब ऐसे काम को करना ही नहीं है मुझे अगले टारगेट हासिल करने तक। मैंने आपको बताया था शायद कि जब मैं टारगेट फाइट कर रहा था, उस दौरान मैं फर्स्ट टाइम जब टारगेट फाइट किया था, मेरे 2 छोटे भाई बहन पढ़ते थे, और उनको मैं पढ़ाता भी था, उनका केयर भी करता था। लेकिन उस दौरान टारगेट फाइट करना था, तो मैंने माता जी को अपने गांव से बुला लिया था कि मैं अभी ध्यान नहीं दे पाऊंगा, और मेरा केवल एक ही फोकस रहेगा कि अभी केवल हासिल लक्ष्य करना है। लोग क्या करते हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, फिर गैस सिलेंडर भरवाना है, फिर उसको स्कूल से भी लाना है, फिर बीबी को शॉपिंग कराने भी जाना है, मतलब सारे काम जो है ना सब निपटा के उसके बाद कहेंगे हम सेफ साफ करेंगे। तो जो जो काम आपको ना आउटपुट नहीं, दोस्तों आप सोच के देखो, 2,62,000 रुपए महीने का अगर आप कमाएंगे, तो ये सारे काम आप किसी और से मतलब फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगे तो किसी और से नहीं करवा लेंगे। सीधी सी बात है, आप पैसे देंगे किसी और से, बच्चे को छोड़ना है कोई और छोड़ देगा, बढ़िया मस्त लग्जरी कार में छोड़ो ना उसको, है, लगा दो ड्राइवर, छोड़ने जाएगा आपकी कार में। आपकी कार नहीं है तो मतलब रेंट में लगा दो आप, है, 2-5 हजार रुपए, बढ़िया। आपका बेटा भी अगर जाएगा कार से उतरेगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ किसी रईस का बेटा है, ठीक है ना। आपकी वाइफ भी शॉपिंग करने जा रही तो ड्राइवर कार में लेके जाए। तो ये कैसे होगा? जब होगा जब आप इसे कमाएंगे। आज अगर आप ये नॉन, आप इसी में सारा टाइम आप अपना लगा रहे हैं, तो आप कहाँ टारगेट कहाँ हासिल कर पाएंगे? तो शेड्यूल पहले बनाइए, और उन चीजों से जिसको आपको फायदा नहीं है, जिन चीजों से आपको समय व्यर्थ हो रहा है, उन चीजों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। अब आप सबसे मैं एक ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, देंगे सभी जवाब? यस सर। हाँ, जवाब ये है, मुझे ईमानदारी से इसका जवाब चाहिए जो लिखा है यहाँ पे। मैं फिर से थोड़ा स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए। सभी लोग यहाँ पे, क्या बहुत सारे लोग कैमरे बंद कर रखे होंगे, ठीक है ना, तो मुझे हाथ ऊपर करके बताइए ईमानदारी से, जो सवाल लिखा था पढ़ लिए होंगे आपने तो, वैसे फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले 7 दिन का, जो जब से टारगेट स्टार्ट हुआ, टारगेट स्टार्ट हुआ तो 10 दिन हो गए, करीब 9 दिन, ठीक है ना, तो मुझे बताइए पिछले 7 दिन में जो हमने काम किया है उसका हमने डाटा रखा हुआ है? है किसी के पास? अगर है ईमानदारी से तो मुझे फोटो भेजिए उसको इमीडिएट, क्योंकि फोटो भेजने में 3-4 मिनट से ज्यादा तो लगेगा नहीं, है ना। है किसी का? बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, देखिए एक भी हाथ ऊपर नहीं आ रहा है, चैट कर दीजिए अगर मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो। हम बड़ी बड़ी बात बीएसएस में हम ऐसी बड़ी बातें, अब मैं बताऊं, जो टारगेट क्वालिफाई किया उससे पूछिएगा,
वो हर दिन ना रात को पहले मुकेश जी अपनी प्लानिंग बनाते होंगे कि कल मुझे किससे मिलना है, किससे जाके डीडी लेना है, और वो अगले दिन उससे सबसे मिलते होंगे। और उनने केवल 1.5 महीने में फाइट किया था। बड़ी बड़ी बातें सोचने से नहीं होगा। आपको, आप जो काम भी कर रहे हैं ना, उसका रिकॉर्ड भी रखिए। आप कहाँ रखते हैं रिकॉर्ड, कहाँ लिखते हैं बताइए मुझे। एक ने भी चेक यहाँ पे बताना, लिस्ट भेजिए। जो मुझे यस लिख रहे हैं ना, उनका फोटो भेजिए, अभी तुरंत भेजिए। क्या लिखा है यहाँ पे? आप अगर 10 मिनट लगाएंगे, इसका मतलब मुझे पता है कि आप लिख के भेजें। ठीक है, आप यहाँ पे किसी को खुश मत कीजिए। आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अभी हम बात कर रहे थे कि IIT एंट्रेंस एग्जाम फाइट करने, IIM एग्जाम फाइट करने वाले, IAS एग्जाम देने वाले, सोचिए उन कितनी तैयारी कर रहे हैं। आपकी जिंदगी उनसे लाख गुना अच्छी है, बता रहे हैं हम। ठीक है, अगर आप डायमंड बनते हैं तो समझ रहे हैं। मैं दिन भर 24 घंटे अपने परिवार के साथ होता हूँ, उसके बाद भी मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं। ना मुझे किसी को सैलरी देने की टेंशन है, ना मुझे किसी को मतलब किसी शोरूम में किसी पैसे खर्च करने की जरूरत है, ना कहीं किसी से मुझे कोई लेना देना है। बस मैं आराम की जिंदगी, क्योंकि जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है वहां आपकी, जहाँ कहीं लाइबिलिटीज नहीं है वहां आपको आराम की चैन की नींद आएगी। यस और नो? ठीक है, तो आप ये सोचिए कि आप वैसी जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, पर आप करना नहीं चाहते। क्या आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया? बहुत ही जरूरी बात है दोस्तों। जो आप काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखिए, और उस रिकॉर्ड की वजह से ही आपको आगे कोई भी आपको गाइडलाइन दे पाएगा, कोई भी आपको सपोर्ट कर पाएगा, कोई भी आपको बता पाएगा कि क्या करना है आगे। ठीक है, तो अगर आप नहीं मेंटेन करते हैं तो मेंटेन कीजिए। वापस आता हूं मैं स्क्रीन पर। अभी मुझे एक भी बंदे ने अभी नहीं भेजा है, मैं वेट करूंगा किसका आ रहा है मुझे एक हफ्ते। और अभी टाइम जो हुआ है ना, वो अगले 5 मिनट में ही चाहिए मुझे। ट्रेनिंग भले आप अटेंड करते, फोटो भेजिए आप मुझे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे टाइम हुआ 8:18। जिसका 8:20 तक आ गया ये रिपोर्ट, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ वाकई वो एक हफ्ते में जो काम किया उसका डाटा मेंटेन किया है। ठीक है ना। तो 8:20 के बाद अगर आ गया तो मतलब वो नहीं कर रहा। देखिए लिस्ट बुक का 3rd पार्ट है दोस्तों। आप इसे, जो लोग डायरी वायरी में लिखते हैं अपना डाटा, मैं कहूंगा कि बहुत ही आसान है आपका, बहुत शेड्यूल जो है ना, बहुत इजी जो आप काम करने वाले हैं उस काम को आसान बनाने के लिए लिस्ट बुक काम करता है। आपको इसको आप मतलब ऐसा मत सोचिए कि फ्रेशर लोगों को मेंटेन करने का काम है, ऐसा मत सोचिए। मैं अपनी लिस्ट बुक दिखा दूंगा अभी आपको, ठीक है ना। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर दिखा सकता हूँ अपनी लिस्ट बुक, लेकिन मैं बेहतर है कि आप कभी मिलेंगे तो, या अभी लिस्ट बुक मुझे बैग निकालना पड़ेगा, है ना। तो लिस्ट बुक में आज भी हम मेंटेन करते हैं कितने लोगों से, किसको, मतलब जो नया मिल गया उसको भी लिखते हैं, और जिससे हम मिल रहे हैं उसका भी डिटेल लिखते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मैंने अभी पिछली मीटिंग में आपको मैंने बताया भी था कि आप डायमंड बन जाएंगे तो भी आपको 70% आपकी टीम में ध्यान देने की जरूरत है, टीम को बढ़ाने में जरूरत है, लेकिन 30% फिर भी आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। प्रिंसिपल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं कोई बाध्यता नहीं है कि मैं करूं। ठीक है, बात यह है कि आपको अभी अगर बढ़ना है तो आपको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। रिकॉर्ड, जैसा कि मैंने कहा, आप रिकॉर्ड अगर 2-3 मिनट में भेज दिए मतलब आप मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आगे से आपको अपना रिकॉर्ड रखना है जो भी आप कर रहे हैं। जो 3rd पार्ट जो है ना लिस्ट बुक का, मेरे पास इस 3rd पार्ट की फोटो कॉपी होती थी, और मैं केवल अपने लिस्ट बुक इस 3rd पार्ट के 50 पन्ने या 100 पन्ने को वाइंड करा के और उसमें लिखता था। मेरे कोई भी मैं जो प्रोस्पेक्ट जिससे मिल रहा हूँ ना, मैं उस प्रोस्पेक्ट्स को कभी जिंदगी में नहीं छोड़ता था। अगर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं पीछे के जो मतलब 400-300 लोगों को जो मैं प्लान दिखा चुका हूँ ना, उनमें किसका फॉलो कर सकते हो वो वहां तुरंत दिख जाता था मुझे। ठीक है, तो ये जब आप इसमें मेंटेन करेंगे, ईच एंड एवरी पर्सन जिसको आप यहाँ पे प्लान दिखा चुके हैं, यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, तो वहां पे दिखेगा आपको कि किससे मैं 2 बार मिल चुका हूँ, किससे एक भी बार नहीं मिला हूँ, किससे 5 बार मिल चुका हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप इसमें मेंटेन करेंगे तो आपको शेड्यूल बनाने में, जो डेली शेड्यूल है उसको बनाने में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको आप लाइटली मत लीजिए। जब डायरी वायरी जो बनाते हैं आप, ये आप भले रखिए डायरी में, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपको जो आप बहुत ही कम एफर्ट में आप अपना जो शेड्यूल को सही तरीके से अगर बनाना चाहते हैं, आप अपने टाइम वेस्ट नहीं होना देना चाहते हैं, और आप कहते हैं मुझे कोई कॉल नहीं कर रहा है, तो भाई देखना तू इसमें, तू देख इसमें कि किसका नंबर यहाँ पे टिक नहीं है नाम में, जा निकल उसके पास जाओ। अब जो कह रहे हैं मुझे कोई कॉल करे, तो रईस चंद हो आप, तो कोई कॉल करेगा, आप सीनियर हो, आप इतने बड़े लीडर बन गए हो कि आप कोई कॉल करेगा तब आप जाओगे घर से। तो भाई कभी टारगेट फाइट नहीं करने वाला, आप टारगेट लगाओगे बस कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा सर, मैं कर लूंगी सर, लेकिन कभी अचीव नहीं कर पाएंगे आप। तो आप यहाँ जो मेंटेन कर रहे हैं ना, आप कहते हैं मैं घर से निकलूंगी कब, मैं घर से निकलूंगा कब,
जब मुझे कोई कॉल करे, कॉल नहीं कर रहे हैं आप, चले जाओ, किसका फॉलोअप करना है देखो, सुबह 8 बजे घर से निकल जाओ, 10 बजे निकल जाओ, लेकिन निकलो, ठीक है ना। तो आप यहाँ से अचीव करें, फोकस रहेगा आपका हमेशा काम पे, है ना, काम पे फोकस रहेगा जब आपका रिकॉर्ड रहेगा, शेड्यूल रहेगा, अदरवाइज फोकस नहीं कर पाएंगे आप काम पे, बस लुढ़कते रहेंगे पेंडुलम की तरह, निकलेंगे घर से पहुंचेंगे कहीं नहीं। टेक एक्शन, और उसके बाद फिर आपको एक्शन लेना है, घर बैठकर कुछ नहीं होगा, घर से निकलना है, क्या करना है, माइंड सेट करना है। जूम मीटिंग जैसे ही खत्म होती है आपने पर्सनल कॉलिंग करनी है। मीटिंग 8 बजे खत्म हो गई, आज थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, है ना, मुझे आदत है ज्यादा देने की, आप ले रहे हो कि नहीं पता नहीं ठीक है। तो प्लान डेली मैक्सिमम लोगों से मिलना है। अब 10 लोगों का शेड्यूल है, 10 लोगों से तो मिलना ही है, फॉलो अप अगेन एंड अगेन करना है, सेल क्लोज डेली करना है, रोज ऐसा नहीं कि हम धरे पड़े बिल्कुल एकदम और एक सप्ताह के एक दिन बैठे हैं, रोज आप क्लोज कर दीजिए, जो भी हाथ में आए ट्रेनिंग कर दीजिए। रिपोर्टिंग योर एक्टिव अपलाइन, डेली रिपोर्ट करना है आपके एक्टिव ऑनलाइन से, बातचीत करना है, शेड्यूल तैयार करना है, कल क्या करना है उसकी प्लानिंग करनी है। जो ये कोर स्टेप्स को फॉलो कर रहा होगा ना, उसकी दिन भर ऐसा बिजी रहता होगा वो कि मतलब कैसे 24 घंटे कट जाते हैं, 24 में मतलब 4-5 घंटे भी नहीं सो पाता होगा बंदा। मैं तो फील करता हूँ बातें, जब मैंने फाइट किया था, और आप लोग भी जो फाइट किए हो फील करते होंगे, ऐसा लगता है कि रात भी क्यों होती है, दिन ही रहे, 24 घंटे दिन ही रहे, ऐसा लगता है जब फाइट करने, मतलब इतना मस्त लगता है काम करने में। जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हम ऊपर से पहले तो हम नहा एक्सरसाइज करते हैं तो अंदर से नहा लेते हैं, हम पानी से नहाते हैं तो बाहर से नहाते हैं, लेकिन वैसे ही जब हम यहाँ पे अगर हम काम करने लगते हैं तो हमें लगता है यार रात और दिन बराबर है, कोई मतलब ही नहीं है रात का, वो तो लोग ना सोते तो मैं छोड़ता भी नहीं लोगों को, ठीक है ना, लोग ही सो रहे हैं तो मैं क्या करूं, मुझे तो घर जाना ही पड़ेगा ना। तो ये वाली स्थिति हो जाती है आपकी। टूल्स प्रोवाइड एवरी डीएस, हर आदमी को अपना टूल, जितना भी सक्सेस मंत्र आपको बहुत जल्द यहाँ से डीएसएस से सक्सेस मंत्र उपलब्ध होने वाला है, और उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से लिखी हैं, आप उसे पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, आपको बहुत ज्यादा आपके सिस्टम में लोग आपको अडॉप्ट करेंगे, सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, और जो सिस्टम को राजा बनाएगा, सिस्टम उसे महाराजा बना देगा। सुने होंगे लाइन आप, है ना। तो आप सिस्टम को फॉलो कराने के लिए उन्हें टूल्स प्रोवाइड करिए, लिस्ट बुक, फॉलो अप लिटरेचर, सक्सेस मंत्र, और जो भी यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे जो आपको अवेलेबल होंगे, है ना। प्रमोट ट्राइपॉड, जैसा कि हमने बात की थी, प्रमोशनल प्लान एंड ट्रेनिंग, है ना, अभी जैसे हमने पावर वर्कशॉप की बात की थी, एलडीपी की बात की थी, है ना, एलडीपी में क्यूएसी लेवल के लोगों को बिठाइए, ये हर एक्टिविटीज में आप ना जो एक्शन लीजिए, प्लान कीजिए, एक्शन लीजिए, ऐसा नहीं कि कोई एक बार करने की चीज है, ये लगातार लगातार करने की चीजें है। क्यूएसी प्रमोट कीजिए, क्यूएसी में जैसे आप मतलब अब मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जैसा जो अपने सिस्टम में जो मतलब जिस तरह से सिस्टम का अपना रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना है, और ये प्रमोट करके अपने सेल को आप बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम प्रमोट करें स्क्रीन पे 200 बीबी 400 बीबी वालों को हम सुपर सीओडी और सीओडी बना के स्क्रीन पे करते हैं, इनका भी फायदा लीजिए। सॉलिड कमिटमेंट, मैं हर हाल में टारगेट जीतूंगा, ऐसा कमिटमेंट लोगों से करना है, हमेशा करना है, टीम में, नेटवर्क में, सिस्टम में, कंपनी में, ग्रुप मीटिंग में, स्टेज में, मंच में आके एक सॉलिड कमिटमेंट, है ना। विदाउट कमिटमेंट नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होगा। अंदर से जो अंतरात्मा से जो शक्ति मिलती है ना, वो आपके वादा करने से होती है। वादा करो, निभाओ, वादा करो, निभाओ, वादा करो, निभाओ, और एक दिन आप वो बढ़ता हुआ लीडर बन के आएंगे जब आप कमिटेड रहेंगे। जब वादा करते हैं ना, तो ईश्वर उसको पूरा करने की शक्ति भी देता है, क्योंकि आदमी ये कहते हैं ना, वो आदमी की क्या हैसियत जिसके जवान की कीमत नहीं, लेकिन जो जवान, जो मर्द होता है ना, मर्दाना जिसके जो योग्यता होती है, वो कहता है और वो करता है, और जब कहता है और करता है तो लीडर तो बनेगा ही दोस्तों, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप कह दिए तो नहीं करेंगे, आप कहेंगे तब आपको शक्ति मिलेगी, और नहीं भी करेंगे तो अचीव करने की शक्ति प्राप्त करेंगे, इसलिए कीजिए, ठीक है ना। बड़ी बड़ी फांकने मारने से अच्छा है लोगों के सामने आके बात कीजिए और वादा कीजिए कि मुझे करना है। टारगेट कैसे जीते, और एक वर्क इन मेंटरशिप, हमेशा एक गाइडलाइन बने, ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत मानता हूँ सर, बस आपसे ज्यादा मैं किसी को नहीं मानता, है ना। मेंटर को तो मानता हूँ, लेकिन मेंटर की नहीं मानता, ठीक है ठीक है, तो लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, गुरुजी गुरुदेव गुरुदेव करके बात करेंगे, लेकिन हम करेंगे वही, ठीक है, लेकिन सब गुरुदेव को मतलब मुंह में एकदम गुरुजी गुरुजी बोलेंगे, बाद में हम करना वही है जो हम चाहते हैं,
हम जो करना है वही करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करना है, हम कहते हैं फाइन ट्यूनिंग करो, फाइन ट्यूनिंग करो, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन क्या करते हैं हम, शेड्यूल बना, अगर हम डेली शेड्यूल बनाते हैं और डेली रिपोर्टिंग करते हैं और फाइन ट्यूनिंग करते हैं, इसका मतलब है कि हम गुरु को मानते हैं। अदरवाइज हम केवल गुरु मानते हैं, गुरु को नहीं मानते हैं, ठीक है। और जोड़ी बना के काम करने हैं, यानी आप अपने टीम में जिनके साथ आप अपने गुरु, अपने सीनियर के साथ एक जोड़ी बनाइए, और जहां भी जा रहे हैं आप कोशिश कीजिए आप एक से बढ़, ऐसा नहीं कि हमने लंगूर के जाइए, लंगूर टाइप किसी को हमने गाड़ी में बिठा लिया और बस उसी के साथ लगे हुए। आपकी टीम में है वो, आपका सीनियर अपलाइन है या आपके डाउनलाइन है वो कि नहीं है ना। ऐसे देखना, आप किसी को भी नहीं यहाँ पे बिठा लेना। और इसके साथ आप जोड़ी बनाए हुए हैं, उस जोड़ी को आप अचीव कराना है और आपको भी करना है उसके साथ मिलके, तब तक आप ना जय और वीरों की जोड़ी बनकर आप रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुश योर सेल्फ फॉर टारगेट, डोंट वेट फॉर अपलाइन फोर्स, कि आपको कोई बोले बार बार, ठीक है ना। ये आप किस्मत है कि आपको अगर यहाँ पे कुछ बता भी रहे हैं तो समझ लीजिए आप लकी हैं, क्योंकि आप ऐसी चीजों को ही मान के अपना सॉलिड कमिटमेंट के साथ निकल जाइए कि आज हमें मिल भी गया, आज हम जो बता रहे हैं सब उसके साथ भी हमें अगर कोई इतना भी मिल रहा है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों मैं तो अपना ड्रीम में, जब पहली बार मैं फॉरेन टूर को लेकर, क्योंकि पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, पहला तो सबसे पहला सबसे जरूरी होता है। तो कहते हैं जब पहली बार मुझे केवल ट्रेनिंग देखा था मैं फ्राइडे का, और उस फ्राइडे की ट्रेनिंग में कहा गया था कि फील करो कि आप हवाई जहाज की विंडो में बैठे हो। यकीन मानो, मैं आपको बताऊं, मैं रात में नहीं सो पाया। और उसके बाद लगा कि कुछ भी हो जाए यार, जाना है, पता नहीं जिंदगी में दोबारा ऐसा कोई लक्ष्य मिले ना मिले, मैं पता नहीं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, क्या करूं नहीं पता, लेकिन आज अगर इसको मैं हासिल करूंगा कैसे भी हो, क्योंकि खानदान में मैं पहला सक्सेस होऊंगा जो विदेश जाऊंगा, ये मेरे मन में आया और मैं उसे कर गया। तो कोई नहीं कहेगा आपको, ये आप आज ट्रेनिंग भी मिल रही, बस आज के बाद हमें मान लेना है कि हमें करना ही है, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो करेंगे सभी, जिद पालनी पड़ेगी, ठीक है ना। यस सर। और नेवर नेवर गिव अप, कभी भी ना, आखिरी सांस तक। लोग क्या करते हैं ना, 4 दिन बचा है, हफ्ते भर बचा है, और हम कहेंगे सर अब नहीं हो पाएगा सर। मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं जो आखिरी के 7 दिन में पूरा 63 पेयर किए, मतलब यूरोप टूर को आखिरी के 7 दिन, है ना। तो ऐसा मत कि आखिरी सांस तक, जो विनर होता है ना कभी मैदान नहीं छोड़ता, ठीक है। मैदान छोड़ने वाले कभी विनर नहीं बनते, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक कभी भी हमें जो है ना मैदान नहीं छोड़ना है। आपको पता है जो रेसलर होते हैं, रेसलर की गेम कितना शॉर्ट पीरियड का होता है, ठीक है ना। उस शॉर्ट पीरियड में सोचो कि जो क्वालिफायर होता है, जो विनर होता है, वो क्या करता है, वो कुछ सेकंड ज्यादा कर्तव्य दिखाता है, कुछ सेकंड अपने आप को ज्यादा कर्तव्य दिखाने के लिए प्रस्तुत कर। बस ऐसा नहीं कि जो हार गया, लेकिन विजेता तो एक ही बनता है, लेकिन जो हार गया ऐसा नहीं कि उसने मेहनत नहीं की, उसने भी पूरा एफर्ट किया, पूरा अपना तैयारी की होगी, पूरा शरीर बनाया होगा, पूरा अपना प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन जिसने चंद सेकंड ज्यादा अपना कर्तव्य दिखाया, ज्यादा एफर्ट लगाया, वो विजेता बन गया। तो आप ऐसा नहीं कि मैदान छोड़ देना है आपको, आखिरी दम तक, आखिरी दम तक नहीं छोड़ना है। आखिरी मौके पे चौका छक्का लगता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बात आप पहले भी सुन चुके होंगे, ठीक है। और रीशेल को, जैसा कि हमने पिछली ट्रेनिंग में 100% यूजर बनने की बात की थी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आप लोग अपने घर में सारे प्रोडक्ट मंगाए, आपके नेटवर्क में जितने ज्यादा 100% यूजर होंगे, आपकी फिक्स इनकम उतनी हो जाएगी, रेगुलर इनकम, और चेक का साइज भी बढ़ जाएगा, डीएस लेवल और रैंक भी जल्दी हासिल करेंगे। कई बार ऐसी स्थिति बनती है जो सर्दी गर्मी बरसात की वजह से बिजनेस अप डाउन होता है, लेकिन जो लोग प्रोडक्ट यूजर बन गए आपके, तो वो लगातार आपके चेक को कांस्टेंट ही रखेंगे। जिस लीडर में टीम में 100% प्रोडक्ट यूजर होते हैं, उनकी टीम में नए लोग जुड़े ना जुड़े, लेकिन चेक लगातार आते रहता है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जब आप ये रीसेल करेंगे तो टारगेट में काउंट होगा मेरे भाई, ठीक है ना, सब टारगेट में काउंट होगा, ठीक है। इस बात का इंतजार मत कीजिए कि कोई समय आएगा तब मैं काम शुरू करूंगा। लिखा है ना, किसी ने पूछा, बाबा किसी नदी किनारे बैठा था एक बाबा, उससे पूछा गया क्या कर रहे हो, बाबा ने कहा इंतजार कर रहा हूँ कि नदी कब बह जाए तो फिर पार करूं। तो ना कभी नदी बंद होगी ना वो पार कर पाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक आखिरी में एक गाना सुनाऊंगा दोस्तों, बहुत बहुत ही बढ़िया गाना। इस गाने को आप जो है ना सुनिएगा मत, इसे लाइन को फील कीजिए,
और आप हो सके तो लाइन को नोट कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब रोंगटे खड़े करने वाली बात है। और आपको कोई मैसेज देता है, बहुत शानदार मैसेज देता है, आपको इसे सुनना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए बहुत ही बढ़िया गाना सुनते हैं। फील कीजिए और हो सके तो नोट कीजिए, है ना। और उसके बाद नोट कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा गाने की बोल, है ना, कि क्या कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है। हम्म ये लिखे होंगे, ये आप लिखा हुआ आएगा, उससे आप नोट कर सकते हैं, मतलब अ, बोल को नोट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। घूर के पड़ी आँख हाथी सी, हर चुटावले हाथी सी, हर चुनौती है रे सामने खड़ी, घूर के पड़ी आँख दिखलाते हैं तो, फिर से सुनिए। घूर के पड़ी आँख दिखलाते हैं तो, आँख सड़ी घूर के साथी जो है ना, सामने खड़ी घूर के पड़ी आँख दिखलाते हैं तो, आँख से उसकी आँख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे दंगल। आंख से उसके आंख मिला के भिड़ जाने का प्यार है प्यारे, दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। मजबूत भरोसा के मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना, कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, कह लेने दे। तेरा भी दिन आएगा, उस दिन आएगा, हिसाब चुका के रहना। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले की हाहाकार, लोग कहते कहने दो, शेर की एक दहाड़। आई हैव टू डू, करके रहूंगा, मैं करके बताऊंगा, मैं शेर हूँ, मैं टाइगर हूँ, मैं लॉयन हूँ प्यारे। दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, जब भी आपको टारगेट मिलता है, मतलब कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है। गिन के तैयारी के दिन, तैयारी के दिन मतलब गिने चुने दिन मिलते हैं, उसमें आपको जब मौका मिलता है ना, तो लिमिटेड 1 मई तक ही आपको मिलेगा टारगेट, ठीक है। तुझको
तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में। हर बूंद पसीना मांगती है आपको, हर बूंद। ऐसा नहीं कि हम 3 बजे निकलेंगे, 2 बजे निकलेंगे, कोई कॉल आएगा तो निकलेंगे। पसीना बहाओ फील्ड में, है ना, दिन रात एक कर दो, उसके बाद देखो क्या होता है पसीना बहाने का रिजल्ट। तुझसे हर बूंद पसीना पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। हर घंटे, हर दिन का 4,500 रुपए, 6,900 रुपए हर दिन का बेहद देती है। 6,69,000 रुपए एक टारगेट हासिल करने में। सोचो, लोग साल के नहीं कमाते। बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। तो आप सभी को आज की ट्रेनिंग देखने के लिए, सुनने के लिए, मुझे मेरी सारी बातों को आप तक रखने तक अपना धैर्य बनाकर यहाँ तक बैठे रहने के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है, जो बातें मैंने ये कही है, कुछ हो सकता है मैं कई बार आप लोगों को बुरी लगती हो, लेकिन दोस्तों मैं इंटेंशन कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मैं ये सोचाऊं। बस इरादा इतना ही है कि अगर आपको कहीं दिल में अगर कुछ थोड़ी भी अगर बात लग जाए और हम उसे करने के लिए निकल जाएं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे अंदर कहीं चिंगारी जल जागृत हो जाए, बस यही उम्मीद है। अगर कोई शब्द आपको बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी सिस्टम सीनियर और कंपनी में जो बातें हमने सीखी है, ये उसी का नतीजा है कि आज हम ये सब बोल पा रहे हैं। तो थैंक यू, आप सभी को दिल से धन्यवाद आज यहाँ पर ट्रेनिंग में बने रहने के लिए। और यहीं से मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ और आगे की कार्रवाई के लिए मैं थैंक यू वेरी मच सर जी। दोस्त और दोस्त को इनवाइट करूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। नहीं बोलूंगी कि चोट लगती है सर, और बुरा भी लगना चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है जब तक बुरा नहीं लगता और दिल में चोट नहीं पहुंचती, आदमी आगे नहीं बढ़ता। सर कड़वी दवाई सर बहुत लाभदायक होती है। और आपकी ये चोट, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपने चोट पहुंचाई है, तो मैं बोलना चाहूंगी सभी साथियों को कि ये चोट गुरु का दिया हुआ घाव नहीं, गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद है। सर आपने जितनी चीजें हमें सिखाई वो आपके आशीर्वाद स्वरूप हम ग्रहण करते हैं, और आपने जितनी बातें बताई वो सब चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, इतने अच्छे सेशन हमें देने के लिए। थैंक यू। मैं चाहूंगी सोनी सर के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर करके जोरदार तालियों से धन्यवाद कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर जी। थैंक यू। और सर निखारने के लिए सर छेनी की मार सर बहुत जरूरी, तभी एक अच्छा मर्द बन सकता है सर पर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत शानदार ट्रेनिंग सेशन आपने दिया। थैंक यू सो मच। वैसे ये ट्रेनिंग मेरी 5 घंटे की होती है, 4 घंटे की जिसको मैंने केवल 1.5 घंटे में खत्म किया है। पर ठीक है, फिर भी कोशिश है कि 1.5 घंटे में भी कुछ तो मिला होगा आपको। थैंक यू। Yes, तो sir. आप सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। और जय जी, मैं चाहूंगा कि आज जो है, आज के जितने भी अचीवर्स हैं, मैं उनसे क्षमा चाहूंगा कि टाइम ज्यादा हो चुका है और Yes, हम sir. उन्हें कल इनवाइट कर लेंगे। ठीक है, तो बेहतर है कि आज हम लोगों को फील्ड में निकलने दें, क्योंकि सब अब जी, थोड़ा सर. सा जोश में आ गए होंगे। यस थोड़ा सर बहुत तो सर कहीं ना सर कहीं अब आगा होगा। करना है सर, अब करना है बिल्कुल। मैं चाहूंगा दोस्तों सोनी सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। और नो डाउट सर, दिल पे लगनी ही चाहिए बातें। और बिल्कुल जैसे सर ने कहा 2-3 बजे हम निकल रहे हैं, वैसे में कभी हम अचीव कर भी नहीं पाएंगे दोस्तों, सही है ना। तो एक एक बूंद, एक एक कतरा हमें लगाना है फील्ड में। और सर मैं तो रियली मोटिवेट हो गया सर, करना ही है सर इस बार, एनी हाउ इस बार क्वालिफाई करना है। और हम जब बूट कैंप में गए थे, एक चीज सीखने में आया, अब बोलना नहीं, अब करके दिखाना है।
तो सर मैं कमिटमेंट लेता हूँ सर, बिल्कुल आप फील्ड में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे सर, आज से ही काम करेंगे, और जो भी हमने प्लानिंग्स नहीं बनाए आज ही बनाएंगे सर, अब भी बैठ के बनाएंगे सेशन के बाद, और पूरा मार्केट में आग लगा देंगे सर, बिल्कुल बहुत ये मैं बढ़िया, कमिटमेंट लेता हूँ ऐसी सर। उम्मीद है सभी और से। सबसे ज्यादा से ज्यादा अचीवर निकालेंगे सर अपने नेटवर्क से। तो बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। मैं चाहूंगा आज के इस मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि सर आज इस बिजनेस में डायमंड हैं, और नो डाउट सर ने मेहनत की है, इसलिए आज वो डायमंड हैं, और उन्होंने जो जो चीजें बताई दोस्तों, सर ने उस चीज को पहले इंप्लीमेंट किया है, अपडेट किया है, सही है ना। हमें भी इन चीजों को सुनना है, समझना है, और उसे अपडेट करेंगे तब जाकर के हमें रिजल्ट मिलेगा। और नो डाउट सर ने जो भी बताया सर, मैं बिल्कुल सर इसे फॉलो करूंगा आज से ही, बल्कि अभी से ही मैं अपडेट करूंगा सर, और बिल्कुल मैं फील्ड में जाके हर दिन मैं दिखूंगा सर फील्ड में, ये मैं गॉड कमिटमेंट ब्लेस लेता यू जय जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको सर। और बहुत सारा आशीर्वाद। आप बढ़िया से आगे कीजिए काम और अच्छे से आप क्वालिफाई कीजिए, अचीवर बनिए और जल्द डायमंड बनिए। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल, थैंक यू सर। तो इसी के साथ आज की सेशन का हम समापन करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और शाम को दोस्तों प्लान रहेगा, जूम प्लान, तो जिसकी जो लिंक है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।